अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आज का वीडियो बहुत ज़रूरी वीडियो है, अपनी गौर से देखना है, शुरू से लेके एंड तक देखना है। सारे लोग जो नए लोग आए हैं माशाल्लाह, जो पुराने हैं उनको पता है, जो नए आए हैं वो बार बार पूछते हैं आपकी चार्जेस क्या, आप क्या करते हैं। मैं आपको गौर से मेरा वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखें, मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करती हूँ। सबसे पहले कि सदका जारिया क्या है। सदका जारिया कोई हमने कोई प्री प्लान करके नहीं बनाया। सदका जारिया इस तरह बना था कि मेरी वालदा पाकिस्तान में रिश्ते करवाती थी, बहुत बड़ा मदरसा माशाल्लाह चलाती थी और उन बहुत सारी चैरिटीज़ के काम करती थी। और मैं उनसे हर वक्त यही झगड़ा करती थी कि अम्मा सदका जारिया का काम करें, लेकिन ये रिश्ते लोगों के ना कराया करें। कोई भी बंदा आजकल अप्रिशिएट नहीं करता। तो अम्मी नहीं सुनती थी। और एक दिन ऐसे ही अम्मा का फ़ोन आया, कहती हैं कि बर्मिंघम से रिश्ता आया है, मदरसे में लड़की बड़ी प्यारी है, मैंने बड़ी मेहनत से पाली है, लंदन से रिश्ता बर्मिंघम से आया, तुम जाओ जाके देख के आओ कि लड़का कोई नशा वशा तो नहीं करता। मैं तो अपनी अम्मा को पढ़ गई आगे से, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको ये सारी स्टोरी बताई हुई है। जब मेरा बीबीसी का इंटरव्यू हुआ था वहाँ भी मैंने सारी स्टोरी यहाँ पे शेयर की थी कि मैंने फिर सोचा कि अम्मी को मैं पढ़ गई, लड़ाई होगी हमारी। मैंने कहा अम्मा दिमाग ख़राब है, मैं यहाँ से 5 घंटे आपके लिए लड़का देखने जाऊँ, मना करती हूँ कि रिश्ते वाला काम ना करें। तो गुस्से से अम्मा का नंबर थोड़ी बार बार कॉल करी जा रही थी, बर्मिंघम जाओ, लड़का देखो कोई नशा वशा नहीं करता। मैंने गुस्से से ना, मैं की काम जा रही थी, मैंने अम्मा का नंबर ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा कल घर जाके, ऐसे पहले भी मैं अम्मी से बहुत स्पॉइल लाडली बेटी थी अपनी माँ की, तो बहुत मतलब नखरे करती थी। मैंने कहा घर जाऊँगी अम्मा का नंबर फिर से खोल दूँगी। अम्मा ने कौन सा नाराज़ होना है, कभी अम्मी नाराज़ हुई नहीं है। तो उसी रात अम्मा को कोरोना था, बीमार थी, सांस की तकलीफ़ हुई, तो अल्लाह को प्यारी हो गई। तो बस वो वक़्त मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी आजमाइश थी अल्लाह ताला की तरफ से कि मैं, और मोस्ट ऑफ जैसे बंदा पागल हो जाता है कि हाय अम्मा की बात सुन लेती, हाय बर्मिंघम चली जाती, हाय अम्मा को ब्लॉक क्यों किया, कि पता था कि अम्मा दुनिया से चली जाएगी। तो ये मैं सबको बताती रहती हूँ कि ये मैं अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा कर रही हूँ। जब मैं इस कौमे से निकली तो मुझे सब ने मशवरा दिया, कोई अम्मा तुमसे नाराज़ होकर नहीं गई, तुम तो अम्मा की लाडली थी, तुम्हें इतना प्यार करती थी। तो लेकिन वो जो दिल में गिल्ट था, तो सब ने सोचा कि चलो तुम ऐसा करो, अपना गिल्ट दूर करने के लिए कुछ थोड़े से रिश्ते करवाओ जो अम्मा करती थी ना, शायद अम्मा की रूह खुश हो जाएगी। सारे मेरे लिए काफ़ी 1 महीना हमारी मीटिंग चली, सब कुछ सबसे मशवरा किया। तो मैंने सोचा चले 40-50 रिश्ते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैं करा के पीछे हट जाऊंगी। लेकिन यकीन करें मुझे नहीं पता था कि हमारा काम इंटरनेशनल लेवल तक चला जाएगा। और आज वो वक्त आया कि माशाल्लाह 2 साल हो गया हमें सदका जारिया करते हुए, और दिन के 4-5 रिश्ते हो जाते हैं। आज का वीडियो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है और कुछ भी मिस आउट नहीं करना। अभी मुझे शाजिया ने 190 रिश्ते शाजिया ने भेजे हैं, अरूसा ने भेजे हैं, नसरीन ने भेजे हैं। अच्छा एक बात मैं आपसे जो मेन बात थी वो भूल गई हूँ। जब हमने सदका जारिया शुरू किया था तो मैंने जैसे कि अकेले ही शुरू किया था, तो मैंने सोचा था थोड़े से रिश्ते आएंगे तो मैं करा के साइड पे हो जाऊंगी। लेकिन आहिस्ता 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 काम स्प्रेड होता गया और मैं तो पैनिक होगी। मैंने कहा मैं अकेली कैसे इतना बड़ा बेड़ा उठाऊंगी। फिर मुझे सब ने मशवरा दिया कि आप एक वीडियो बनाएं और आप लोगों की मदद लें। कुछ लोग होते हैं जो अल्लाह वास्ते काम करते हैं, खुश होते हैं। मैंने कहा कोई मेरे लिए कैसे फ्री में काम करेगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे मशवरा दिया भाई ने और मैंने एक वीडियो बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हैरान हो गई कि माशाल्लाह यूके से, आउट ऑफ यूके, यूरोप से, पाकिस्तान से बहुत सारी बहनें और भाइयों ने मुझे कहा कि हम आपके साथ करेंगे। तो मैंने कहा मैं तो बिल्कुल फ्री करती हूँ, हम तो एक पैनी भी नहीं लेंगे, मैं तो अपनी अम्मा के लिए फीस बिल्ला कर रही हूँ। ये ना हो कि कल को आपको पैसे शैसे लेने शुरू कर दें। हम तो 5 पौंड मिठाई का डब्बा भी नहीं लेते। जैसे आपको पूरी स्टोरी बताई है कि ये कोई हमारा प्री प्लान तो है ही नहीं था कि हमने कोई बिजनेस था या कोई कारोबार हमने करना था। ये तो जब एक इंसान के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत पड़ती है तो मुसीबतों में आता है तो उसको पता चलता है कि मैंने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की हैं। ये मेरी अपनी गलती थी। मक्का फाती अम्मा ने आपको बताया जो अपने गुनाहों का कफारा अदा करें। अच्छा मैंने कुछ लड़कियों को बनाया, कुछ तो ऐसे मेरे कोलीग्स हैं जो डे 1 से आज तक माशाल्लाह मेरे साथ हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। लेकिन बीच में 2-3 ऐसी कोलीग आई फीमेल, किसी मेल ने हमारे साथ कोई गड़बड़ मेरे साथ नहीं की। माशाल्लाह जो भी मेल आए उन्होंने अच्छा ही काम किया है।
एक था, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन उसको जेलसी हो गई थी। ये नहीं था कि वो उसने कोई बेईमानी नहीं की थी रिश्तों में। वो कहता था कि सब से पहले मुझे रिश्ता भेजे, सबसे पहले मुझे प्रोफाइल दे। तो मैंने कहा बेटे ये अल्लाह वास्ते काम होना है, इसमें ये मुकाबलाबाजी नहीं होगी, मैं सबको बराबर प्रोफाइल्स दूंगी। तो उस पर वो उखड़ गया और मैंने उसको निकाल दिया कि प्यार मोहब्बत से काम करना है। बाकी 2 फीमेल आई थी जी, जो कि मैंने आपके साथ सब शेयर की है, A to Z मैंने आपको बताया कि जो जो आया है, जहाँ पे आके सदका जारिया में जिसने पंगा लिया है, फ्रॉड किया, बेईमानी किया, मैंने उसको पकड़ा है और उसको एक्सपोज किया है। क्योंकि देखें आज जो हम काम कर रहे हैं ना, अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, तो ये लालच आ जाती, इंसान है ना, इंसान है तो उनके दिल में लालच आ गई। उन्होंने लोगों से बराह रास्त गिफ्ट पैसे लेने शुरू कर दिए। एक मेरी भरी से थी, आप सबको पता है पूरी स्टोरी, कि जो यूरोप के बच्चे थे उनसे वो लड़की लैपटॉप लेने लग गई, किसी से फ़ोन ले रही है, किसी से लैपटॉप ले रही है, किसी को पाउंड्स की डिमांड्स कर रही है कि मुझे पैसे भेजे। पहले नहीं पता चला, मुझे सारे जो मेल मेरे कोलीग थे वो मुझे कहते रहे कि आंटी इस बात को नोट करें, ये लड़की हमें सही नहीं लग रही, कहीं पे कैसे इसके रिश्ते हमारे रिश्ते। तो फिर ये हुआ कि किसी भी, जैसे कि मैंने बताया, कोई भी लड़का नहीं है जिसने इसके अलावा, माशाल्लाह वारिस मुस्तफ़ाई ने हमारे साथ बहुत अच्छा काम किया है। डैना में कभी भी हमारे साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। और मलक आया था, मलक ने बहुत अच्छा हमारे साथ माशाल्लाह काम किया, लेकिन उनकी कुछ अपनी पर्सनल लाइफ बिजी हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने सदका जारिया छोड़ा, क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने मुझे साफ कहा कि आंटी हम नहीं मैनेज कर सकते, काम पे जाते हैं, घर भी होता है, तो हम आपके साथ हैं। माशाल्लाह वो आज भी मुझे मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, ईद मुबारक करते हैं, जुमा मुबारक करते हैं, मोहब्बत से बोलते हैं। मलक हो गया, सब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। ये नहीं है कि किसी के साथ, लेकिन उनकी ज़िंदगियाँ बिजी थी। लेकिन जितना भी धोखा हमें दिया है, फीमेल्स ने दिया है। और फिर एक फीमेल ऐसी मेरी ज़िंदगी में आई, जैसे कि मैंने उसको समझा कि यही सब कुछ है। मैंने सोचा कि मैंने इवन इतना उस पर ट्रस्ट करती थी, मैंने कहा था मेरे मरने के बाद तुमने सदका जारिया संभालना है। इतना ट्रस्ट, इतनी, मतलब वो भी मुझे मोहब्बत करती थी। लेकिन कहते हैं जब बाल के बराबर भी दिल में कोई लालच आ जाता है ना, तो फिर इंसान का ईमान डगमगा जाता है। तो इसके साथ भी कुछ इस तरह हुआ कि इसको भी थोड़ी सी लालच आ गई। लोगों ने किसी, मतलब लोग, आप लोग खुद ही उनको ऑफर करते हैं, उनका भी कसूर नहीं है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग होते हैं जो उनको कहते हैं ओ हम आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, हम आपको कोई फ़ोन ले लें हमसे, कुछ जेवर ले लें, अंगूठी पहनाना चाहते हैं, हम आपको कपड़े देना चाहते हैं। तो बच्चों में लालच आ जाती है, लड़कियों में लालच आ जाती है। लेकिन सदका जारिया में इसकी कोई माफ़ी नहीं है, क्योंकि जब हलफन हमने कहा है कि सदका जारिया फीस भी लीला है, एक पैनी भी हमारे ऊपर हराम है, तो फिर उसमें उसने मेरे से सॉरी भी किया। मैं नहीं कहती, अल्लाह ताला उसको भी सलामत रखे। उसने सॉरी किया कि दोबारा से मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के चलूँगी, गलती हो जाती है। लेकिन अगर उसको मैं मौका देती तो फिर सब और भी लोगों ने इससे नजायज़ फ़ायदा उठाना था। इसलिए मैंने स्ट्रांगली, ये नहीं कि वो अभी भी दिल के करीब है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सदका जारिया में इस चीज़ की माफ़ी नहीं है। जब हम कहते हैं अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर जान के कि आपने एक काम फ्री में करना है, इसका अजर कब्र में जाकर लेना है, तो फिर दुनिया में थोड़े से पैसों के लिए या एक दो सूटों के लिए या छोटे छोटे गिफ्टों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब को हिदायत दे, दुआ करे अल्लाह मुझे भी इस्तकामत दे, अल्लाह ताला मुझे भी साबित कदम रखे। मैं भी इंसान हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो बीती है ना, मैं तो अपना जो गुनाहों की सज़ा काट रही हूँ। लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि फी सबिलिल्लाह कहना और करके दिखाना कितना मुश्किल काम है। तो अल्लाह पाक का करोड़ शुक्र है, आप मेरे साथ 9 कोलीग्स हैं, जिनमें से 2 मेल है, बाकी फीमेल हैं। साजिद डे 1 से मेरे साथ है, माशाल्लाह पुर्तगाल में रहता है और पाकिस्तान से यूरोप के सारे रिश्ते साजिद करवाता है। अल्लाह ताला साजिद आपको इसका अजर दे, दीन में दुनिया में। डे 1 जिसे कहते हैं, जब मैंने सदका जारिया शुरू किया, वारिस मुस्तफ़ाई साजिद मेरे साथ थे। और बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि वारिस मुस्तफ़ाई अभी हमें नज़र नहीं आते। माशाल्लाह वारिस मुस्तफ़ाई हमारे ग्रुप में हैं, उनका भी उधर नाम लिखा हुआ है। उनके बड़े भाई पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बीमार हैं। अब वो इटली में रहते थे, पाकिस्तान अपने भाई की खिदमत कर रहे हैं। अब देखें कि इतना मुश्किल काम है, बल्कि आप दुआ करें कि उनके भाई जान को अल्लाह पाक शिफाए कुल्ली ता फरमाए, लंबी ज़िंदगी ता फरमाए। और वारिस मुस्तफ़ाई हमारे साथ थे और अभी भी हैं और काम भी कर रहे हैं माशाल्लाह। तो उनके भाई बीमार हैं, जिसकी वजह से, और वो पाकिस्तान में गए हुए हैं, नेट का इश्यू होता है और वो ये काम कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे हैं।
تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی ہوں ہماری کلیگ ماشاءاللہ نسرین بھی میرے ساتھ بہت پرانی ہے. نسرین کی میں آپ کو چھوٹی سی ایک جو ہر بندے میں ایک کوالٹی ہوتی ہے. نسرین نے جب پہلی دفعہ مجھے فون کیا اور بہت اچھے سے اس نے میرے ساتھ بات کی تو میں نے کہا نسرین آپ مجھے خود میں نے اس کو آفر کیا. پہلی لڑکی جس کو میں نے آفر کیا کہ صدقہ جاریہ جوائن کرو میرے ساتھ. ماشاءاللہ بہت اعلیٰ ہاسپٹل میں جاب کرتی ہے, بیٹی فل ڈاکٹر بن چکی ہے. تو کہتی ہے ہاں آنٹی انشاءاللہ کیوں نہیں. اور ماشاءاللہ میرے گھر آ گئی دوسرے دن بیٹی کو لے کے 5 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے وہ بچی ماں بیٹیاں میرے پاس آ گئی. اتنی پیار اتنی محبت دیا. اور اس بچی نے بھی بیٹی نے بھی کہا کہ انشاءاللہ میں بھی ماما کے ساتھ آپ کو پورا سپورٹ کروں گی. اور 2 سال سے نسرین میرے ساتھ ہے الحمدللہ. اللہ پاک دشمنوں کی نظروں سے بچائے اور اللہ بری نظروں سے بچائے. یقین کریں میں ایک کال کرتی ہوں نسرین کو, دونوں ماں بیٹیاں وہ نہیں دیکھتی 5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے میرے پاس پہنچ جاتی ہیں. آتی ہیں کھانا بھی نہیں کھاتی, آتی آ کے بیٹھی کام کیا نمازیں پڑھتی ہیں دونوں ماں بیٹیاں اور وہ جا. اور ایک دن میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا تمہیں شرم نہیں آتی, وہ اتنی دور سے بیچاری آتی کبھی کھانا ہی نہیں کھلایا. تو میرے ہسبینڈ ٹیک اوے لے گئے تو اس نے پھر بھی نہیں بیٹھ کے کہا, کہتی آنٹی ہم ساتھ لے جاتے ہیں جتنا ٹائم ہم یہاں پہ کھائیں گے ہم اتنی ڈرائیو کر لیں گے. تو وہ گاڑی میں لے کے گئی. کہنے کا مطلب ہے کہ اتنی اچھی کوالٹی ہے. اور آج تک نسرین نے ماشاءاللہ مجھے کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کیا, کبھی نہیں کہا کہ آنٹی یہ کام مشکل ہے, کبھی کسی کی کمپلین نہیں کی. کسی کلیگ ہوتے ہیں نا آپس میں ہو جاتی ہے گڑبڑ, میرے پاس آتے ہیں کمپلین. نسرین نے آج تک کوئی کمپلین مجھے نہیں کی, خود ہی سارٹ آؤٹ کر لیتی ہے. تو ماشاءاللہ آج تک میرے ساتھ ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام بچوں کو صحت تندرستی زندگی دے. عالیہ ان کی بیٹی کا نام ہے, بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ بچی ہے, برٹش بورن ہے. اور ماشاءاللہ عالیہ کا بھی رشتہ ہو چکا ہے, جلدی شادی ہونے والی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی ہوں سلمہ میرے ساتھ 1 سال سے ہے. ماشاءاللہ کوئی کمپلین نہیں, دل سے کام کر رہی ہے. کبھی نہیں کہا کہ آنٹی میں نے اتنے رشتے کروا دیے آپ لوگوں نے کبھی میں نے تھینک یو بھی نہیں بولا, بس میں ویل ڈن کر دیتی ہوں بچیوں کو سب کو. اس کے بعد سلمہ کے علاوہ نسرین اب ہمارے ساتھ جو نئے کولیگ شامل ہوئے ان کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ شامل ہوئی شازیہ. شازیہ یو کے میں بلیک پول میں رہتی ہے. آپ شازیہ کو السلام علیکم, امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی سامان میں رکھے. آج کا ویڈیو بہت ضروری ویڈیو ہے, اپنی غور سے دیکھنا ہے, شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنا ہے. سارے لوگ جو نئے لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ, جو پرانے ہیں ان کو پتہ ہے, جو نئے آئے ہیں وہ بار بار پوچھتے ہیں آپ کی چارجز کیا, آپ کیا کرتے ہیں. میں آپ کو غور سے میرا ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں, میں آپ کے ساتھ سب کچھ شیئر کرتی ہوں. سب سے پہلے کہ صدقہ جاریہ کیا ہے. صدقہ جاریہ ہم نے کوئی پری پلان کر کے نہیں بنایا. صدقہ جاریہ اس طرح بنا تھا کہ میری والدہ پاکستان میں رشتے کرواتی تھی, بہت بڑا مدرسہ ماشاءاللہ چلاتی تھی اور ان بہت ساری چیریٹیز کے کام کرتی تھی. اور میں ان سے ہر وقت یہی جھگڑا کرتی تھی کہ اماں صدقہ جاریہ کا کام کریں لیکن یہ رشتے لوگوں کے نہ کرایا کریں, کوئی بھی بندہ آج کل اپریشیٹ نہیں کرتا. تو امی نہیں سنتی تھی. ایک دن ایسے ہی اماں کا فون آیا, کہتی ہیں کہ برمنگھم سے رشتہ آیا ہے مدرسے میں, لڑکی بڑی پیاری ہے, میں نے بڑی محنت سے پالی ہے, لنڈن سے رشتہ برمنگھم سے آیا, تم جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ کہ لڑکا کوئی نشہ وشہ تو نہیں کرتا. میں تو اپنی اماں کو پڑھ گئی آگے سے, جیسے کہ میں نے اپنے پہلے ویڈیو میں آپ کو یہ ساری سٹوری بتائی ہوئی ہے. جب میرا BBC کا انٹرویو ہوا تھا وہاں بھی میں نے ساری سٹوری یہاں پہ شیئر کی تھی. کہ میں نے پھر سوچا کہ امی کو میں پڑھ گئی, لڑائی ہوگی ہماری. میں نے کہا اماں دماغ خراب ہے, میں یہاں سے 5 گھنٹے آپ کے لیے لڑکا دیکھنے جاؤں, منع کرتی ہوں کہ رشتے والا کام نہ کریں. تو غصے سے اماں کا نمبر تھوڑی بار بار کال کری جا رہی تھی, برمنگھم جاؤ لڑکا دیکھو لڑکا دیکھو, کوئی نشہ وشہ نہیں کرتا. میں نے غصے سے نا, میں کی کام جا رہی تھی, میں نے اماں کا نمبر بلاک کر دیا. میں نے کہا کل گھر جا کے, ایسے پہلے بھی میں امی سے بہت سپوائل لاڈلی بیٹی تھی اپنی ماں کی, تو بہت مطلب نخرے کرتی تھی. میں نے کہا گھر جاؤں گی اماں کا نمبر پھر سے کھول دوں گی. اماں نے کون سا ناراض ہونا ہے, کبھی امی ناراض ہوئی نہیں ہے. تو اسی رات اماں کو کرونا تھا, بیمار تھی, سانس کی تکلیف ہوئی تو اللہ کو پیاری ہو گئی. تو بس وہ وقت میرے اوپر ایک بہت بڑی آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کہ میں اور موسٹ ہاف جیسے بندہ پاگل ہو جاتا ہے کہ ہائے اماں کی بات سن لیتی, ہائے برمنگھم چلی جاتی, ہائے اماں کو بلاک کیوں کیا, کہ پتہ تھا کہ اماں دنیا سے چلی جائے گی. تو یہ میں سب کو بتاتی رہتی ہوں کہ یہ میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہی ہوں. جب میں اس قومے سے نکلی تو مجھے سب نے مشورہ دیا, کوئی اماں تم سے ناراض ہو کے نہیں گئی, تم تو اماں کی لاڈلی تھی, تمہیں اتنا پیار کرتی تھی. تو لیکن وہ جو دل میں گلٹ تھا, تو سب نے سوچا کہ چلو تم ایسا کرو, اپنا گلٹ دور کرنے کے لیے کچھ تھوڑے سے رشتے کرواؤ جو اماں کرتی تھی نا, شاید اماں کی روح خوش ہو جائے گی.
सारे मेरे लिए काफ़ी 1 महीना हमारी मीटिंग चली, सब कुछ सबसे मशवरा किया। तो मैंने सोचा चले 40-50 रिश्ते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैं करा के पीछे हट जाऊंगी। लेकिन यकीन करें, मुझे नहीं पता था कि हमारा काम इंटरनेशनल लेवल तक चला जाएगा। और आज वो वक्त आया कि माशाल्लाह 2 साल हो गए हमें सदका जारिया करते हुए, और दिन के 4-5 रिश्ते हो जाते हैं। आज का वीडियो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है और कुछ भी मिस आउट नहीं करना। अभी मुझे शाजिया ने 190 रिश्ते शाजिया ने भेजे हैं, अरूसा ने भेजे हैं, नसरीन ने भेजे हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे जो मेन बात थी वो भूल गई हूँ। जब हमने सदका जारिया शुरू किया था तो मैंने जैसे कि अकेले ही शुरू किया था, तो मैंने सोचा था थोड़े से रिश्ते आएंगे तो मैं करा के साइड पे हो जाऊंगी। लेकिन आहिस्ता 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 काम स्प्रेड होता गया और मैं तो पैनिक होगी। मैंने कहा मैं अकेली कैसे इतना बड़ा बेड़ा उठाऊंगी। फिर मुझे सब ने मशवरा दिया कि आप एक वीडियो बनाएं और आप लोगों की मदद लें। कुछ लोग होते हैं जो अल्लाह वास्ते काम करते हैं, खुश होते हैं। मैंने कहा कोई मेरे लिए कैसे फ्री में काम करेगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे मशवरा दिया भाई ने और मैंने एक वीडियो बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हैरान हो गई कि माशाल्लाह यूके से, आउट ऑफ यूके, यूरोप से, पाकिस्तान से बहुत सारी बहनें और भाइयों ने मुझे कहा कि हम आपके साथ करेंगे। तो मैंने कहा मैं तो बिल्कुल फ्री करती हूँ, हम तो एक पैनी भी नहीं लेंगे, मैं तो अपनी अम्मा के लिए फीस भी लीला कर रही हूँ। ये ना हो कि कल को आपको पैसे शैसे लेने शुरू कर दें। हम तो 5 पाउंड मिठाई का डब्बा भी नहीं लेते। जैसे आपको पूरी स्टोरी बताई है कि ये कोई हमारा प्री प्लान तो है ही नहीं था कि हमने कोई बिजनेस था या कोई कारोबार हमने करना था। ये तो जब एक इंसान के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत पड़ती है तो मुसीबतों में आता है तो उसको पता चलता है कि मैंने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की हैं। ये मेरी अपनी गलती थी। मक्का फातिहा मैंने आपको बताया जो अपने गुनाहों का कफारा अदा करें। अच्छा, मैंने कुछ लड़कियों को बनाया, कुछ तो ऐसे मेरे कोलीग्स हैं जो डे 1 से आज तक माशाल्लाह मेरे साथ हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। लेकिन बीच में 2-3 ऐसी कोलीग आई फीमेल, किसी मेल ने हमारे साथ कोई गड़बड़ मेरे साथ नहीं की। माशाल्लाह जो भी मेल आए उन्होंने अच्छा ही काम किया है। एक था, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन उसको जेलसी हो गई थी। ये नहीं था कि वो उसने कोई बेईमानी नहीं की थी रिश्तों में। वो कहता था कि सब से पहले मुझे रिश्ता भेजे, सबसे पहले मुझे प्रोफाइल दे। तो मैंने कहा बेटे ये अल्लाह वास्ते काम होना है, इसमें ये मुकाबलाबाजी नहीं होगी, मैं सबको बराबर प्रोफाइल्स दूंगी। तो उस पर वो उखड़ गया और मैंने उसको निकाल दिया कि प्यार मोहब्बत से काम करना है। बाकी 2 फीमेल आई थी जो कि मैंने आपके साथ सब शेयर की है, A to Z मैंने आपको बताया कि जो जो आया है यहाँ पे आके सदका जारिया में जिसने पंगा लिया है, फ्रॉड किया है, बेईमानी किया, मैंने उसको पकड़ा है और उसको एक्सपोज किया है। क्योंकि देखें आज जो हम काम कर रहे हैं ना, अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, तो ये लालच आ जाते। इंसान है ना, इंसान है तो उनके दिल में लालच आ गई। उन्होंने लोगों से बराह रास्त गिफ्ट पैसे लेने शुरू कर दिए। एक मेरी भरी से थी, आप सबको पता है पूरी स्टोरी, कि जो यूरोप के बच्चे थे उनसे वो लड़की लैपटॉप लेने लग गई। किसी से फ़ोन ले रही है, किसी से लैपटॉप ले रही है, किसी को पाउंड्स की डिमांड्स कर रही है कि मुझे पैसे भेजे। पहले नहीं पता चला, मुझे सारे जो मेल मेरे कोलीग थे वो मुझे कहते रहे कि आंटी इस बात को नोट करें, ये लड़की हमें सही नहीं लग रही, कहीं पे कैसे इसके रिश्ते हमारे रिश्ते। तो फिर ये हुआ कि किसी भी, जैसे कि मैंने बताया, कोई भी लड़का नहीं है जिसने इसके अलावा, माशाल्लाह वारिस मुस्तफ़ाई ने हमारे साथ बहुत अच्छा काम किया है। डैना में कभी भी हमारे साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। और मलक आया था, मलक ने बहुत अच्छा हमारे साथ माशाल्लाह काम किया। लेकिन उनकी कुछ अपनी पर्सनल लाइफ बिजी हो गई थी जिसकी वजह से उन्होंने सदका जारिया छोड़ा, क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने मुझे साफ कहा कि आंटी हम नहीं मैनेज कर सकते, काम पे जाते हैं, घर भी होता है, तो हम आपके साथ हैं। माशाल्लाह वो आज भी मुझे मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, ईद मुबारक करते हैं, जुम्मा मुबारक करते हैं, मोहब्बत से बोलते हैं। मलक हो गया, सब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। ये नहीं है कि किसी के साथ, लेकिन उनकी ज़िंदगियाँ बिजी थी। लेकिन जितना भी धोखा हमें दिया है फीमेल्स ने दिया है। और फिर एक फीमेल ऐसी मेरी ज़िंदगी में आई, जैसे कि मैंने उसको समझा कि यही सब कुछ है। मैंने सोचा कि मैंने इवन इतना उस पर ट्रस्ट करती थी, मैंने कहा था मेरे मरने के बाद तुमने सदका जारिया संभालना है। इतना ट्रस्ट, इतनी, मतलब वो भी मुझे मोहब्बत करती थी। लेकिन कहते हैं जब बाल के बराबर भी दिल में कोई लालच आ जाता है ना, तो फिर इंसान का ईमान डगमगा जाता है। तो इसके साथ भी कुछ इस तरह हुआ कि इसको भी थोड़ी सी लालच आ गई। लोगों ने आप लोग खुद ही उनको ऑफर करते हैं, उनका भी कसूर नहीं है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं।
आप लोगों में से कुछ लोग होते हैं जो उनको कहते हैं ओ हम आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, हम आपको कोई फ़ोन ले लें हमसे, कुछ जेवर ले लें, अंगूठी पहनाना चाहते हैं, हम आपको कपड़े देना चाहते हैं। तो बच्चों में लालच आ जाती है, लड़कियों में लालच आ जाती है। लेकिन सदका जारिया में इसकी कोई माफ़ी नहीं है, क्योंकि जब हलफन हमने कहा है कि सदका जारिया फ़ी सबिलिल्लाह है, एक पैनी भी हमारे ऊपर हराम है, तो फिर उसमें उसने मेरे से सॉरी भी किया। मैं नहीं कहती, अल्लाह ताला उसको भी सलामत रखे, उसने सॉरी किया कि दोबारा से मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के चलूँगी, गलती हो जाती है। लेकिन अगर उसको मैं मौका देती तो फिर सब और भी लोगों ने इससे नजायज़ फ़ायदा उठाना था। इसलिए मैंने स्ट्रांगली, ये नहीं कि वो अभी भी दिल के करीब है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सदका जारिया में इस चीज़ की माफ़ी नहीं है। जब हम कहते हैं अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर जान के कि आपने ये काम फ्री में करना है, इसका अजर कब्र में जाकर लेना है, तो फिर दुनिया में थोड़े से पैसों के लिए या एक दो सूटों के लिए या छोटे छोटे गिफ्टों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब को हिदायत दे, दुआ करे अल्लाह मुझे भी इस्तकामत दे, अल्लाह ताला मुझे भी साबित कदम रखे। मैं भी इंसान हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो बीती है ना, मैं तो अपना जो गुनाहों की सज़ा काट रही हूँ। लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि फ़ी सबिलिल्लाह कहना और करके दिखाना कितना मुश्किल काम है। तो अल्लाह पाक का करोड़ शुक्र है, आप मेरे साथ 9 कोलीग्स हैं, जिनमें से 2 मेल है, बाकी फीमेल हैं। साजिद डे 1 से मेरे साथ है, माशाल्लाह पुर्तगाल में रहता है और पाकिस्तान से यूरोप के सारे रिश्ते साजिद करवाता है। अल्लाह ताला साजिद आपको इसका अजर दे, दीन में दुनिया में। डे 1 जिसे कहते हैं, जब मैंने सदका जारिया शुरू किया, वारिस मुस्तफ़ाई साजिद मेरे साथ थे और बहुत जी। एक और मैं आपको बताती हूँ जो नई एंट्री हमारे साथ हुई थी, माशाल्लाह ब्लैक बन से जिसका तलक है, माशाल्लाह सना खान। सना आई थी हमारे साथ शुरू में, लेकिन ये बच्ची फुल टाइम जॉब भी करती है और पार्ट टाइम यूनिवर्सिटी की अपना मतलब तालीम भी हासिल कर रही है, पढ़ रही है और ज़्यादा आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन सदका जारिया को फुल टाइम देती है। माशाल्लाह माशाल्लाह यंग बच्ची है यहाँ की, लेकिन उसके दिल में अल्लाह ताला का इतना खौफ है कि इतने प्यार से वो बाजियाँ, पता है सना के बारे में मुझे क्या कहती हैं हमारा दिल करता है हम सना कोई अपनी बहू बना ले, इतनी प्यारी बातें करती है, इतनी अच्छी बात करती है। तो मैंने कहा उसके लिए भी दुआ करे अल्लाह पाक उसकी भी किस्मत अच्छी करे, अल्लाह पाक उसको भी कोई नेक इंसान उसको मिले इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह पाक देगा। लेकिन शाजिया खुद भी थोड़ी चूज़ी है, हमारी शाजिया बहुत चूज़ी है, तो माशाल्लाह काम कर रही है। और कभी भी शाजिया ने ये नहीं कहा कि मैं मतलब डांट भी लेती हूँ बच्चियों को, गुस्सा भी कर लेती हूँ, लेकिन उनको पता लग गया कि मम्मी दिल से नहीं डांटती, ऊपर ऊपर से मजाक प्यार हमारा चलता रहता है। तो अल्लाह ताला उसको भी सलामत रखे। और बाकी जो कुलीग्स कर रहे थे और ईमानदारी के साथ कर रहे थे और वैसे निकले अपनी ज़िंदगी बिजी की वजह से, उनके लिए भी बहुत दुआ है, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों की सारी मुश्किलें आसान करे। आज अब मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान की तरफ पहले आते हैं। जो पाकिस्तान के लोग हैं वो जो प्रोफाइल्स भेजते हैं, यकीन करें पाकिस्तान की कॉल्स, हम 9 की 9 जो कोलीग है ना, हमें सबसे ज़्यादा कॉल्स पाकिस्तान से आ रही हैं। रिश्ते यूके से आ रहे हैं, लेकिन कॉल्स हमें पाकिस्तान से आती हैं। और मेरी कोलीग्स इस बात से बहुत फेड अप है, वो कहती हैं आंटी हम पाकिस्तान के रिश्ते लेते हैं लेकिन यहाँ के लोग मानते नहीं हैं। मैंने कहा मैं तो हर वीडियो में कहती हूँ हमारा काम है ट्राई करना, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। तो ये बात है कि कई दफ़ा तो पता आपके सामने में कितना कितना लड़ाई झगड़ा मेरा हो जाता है बाजियों के साथ, कितनी मैं वो लोग मुझे कहते हैं ये अब्यूज़ करती है। अब्यूज़ नहीं करती, लेकिन गुस्सा इसलिए करती हूँ कि इतनी अच्छी अच्छी फैमिलियों के रिश्ते देती हूँ लेकिन उनके पास स्टे नहीं होता। और ये भी मैं उनके साथ एग्री करती हूँ कि स्टूडेंट कुछ आए हैं पास्ट में, लड़कियाँ लड़के, उन्होंने यहाँ पे आके बहुत फ्रॉड किए हैं, बहुत धोखा दिया लोगों को, इतना धोखा कि फैमिलियों की जो है ना जड़ें तक उनको हिला के रख दिया। ऐसे ऐसे केस हैं हमारे पास कि कुछ लड़कियां और लड़के पाकिस्तान से आए हैं जिन्होंने उन लोगों का जीना क्या हराम किया कि उनके ख़ानदान की जड़ों को हिला के चले गए। तो इसलिए यूके के लोग डर गए हैं, बाजियाँ डरती हैं, वो कहती हैं कि हमारे स्टेट में ऐसा हुआ, फलां से फ़ोन आया, उनकी बहू के साथ ऐसा हुआ। मेरे सामने, मेरे अपने आंखों के सामने बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं। पाकिस्तान से लड़कियां आई हैं, लड़के आए हैं, उन्होंने ऐसे ही लोगों को डच दिया, बहुत बहुत धोखा दिया। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। देखें हम इंसान हैं, हमें भी डरते तो हम बहुत हैं, लेकिन देखें कहते हैं अल्लाह ताला
आसिया के बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। माशाल्लाह ब्लैकपुल में रहती है, ब्रिटिश बोर्न है, अपने माशाल्लाह बच्चे हैं। जॉब नहीं शाजिया करती, लेकिन बीमार रहती है। आपने शाजिया के लिए बहुत सारी दुआ करनी है। अल्लाह पाक उसको शिफाई कामिला अजला दायमा मुस्तमरा नसीब फरमाए। और इस वक्त अगर कोई सबसे फास्ट काम कर रहे हैं हमारे लिए तो वो शाजिया है। नंबर 1 पे शादियाँ जा रही है माशाल्लाह। अल्लाह बुरी नज़रों से बचाए। दिन के 4 रिश्ते वो ऐसे कराती है जैसे टमाटर दुकान से लेके आने हैं। अल्लाह पाक शाजिया को बुरी नज़रों से बचाए। और इतनी मुखलस बच्ची है, इतनी अच्छी बच्ची है कि कोई भी बाहर से लोग उसको फ़ोन करते हैं कि शकीरा से मिलना है, मुलाकात करनी है, वो खुद ही सबको हैंडल करती है खुद ही। और जो हमारा नया कुलीग आता है नसरीन, उनका इंटरव्यू करती है, क्योंकि ये मैंने ड्यूटी नसरीन के ज़िम्मे लगाई। माशाल्लाह बहुत ही एजुकेटेड है नसरीन, माशाल्लाह पढ़ी लिखी है और इन बारीकियों को बहुत अच्छे से जानती है। बहुत गुड एक्सपीरियंस है उसका। तो मैंने ये ड्यूटी नसरीन को लगाई है। जो भी कोई नया कुलीग आता है तो उसका इंटरव्यू नसरीन करती है और फिर मुझे बताती है कितने लोगों का उसने कहा कि नहीं आंटी ये नहीं ठीक, ये ठीक है। मैंने कहा जब जिम्मेदारी तुम्हें दे दी है, जिसको अच्छा सही समझती हो तुम रखो। और शाजिया ने माशाल्लाह हमारे सदका जारिया वाकई 4 चांद लगा दिए। अल्लाह पाक उसको भी इस चीज़ का अजर दे और आपने इसके लिए बहुत सारी दुआ करनी है। एक नई कुलीग आई अरूसा, इसको भी नसरीन ने इंटरव्यू किया था अरूसा का। और फिर इसने मुझे बताया कि आंटी इंशाल्लाह अरूसा हमारे लिए एक बहुत अच्छा मतलब राय अमल करेगी, अच्छी लड़की है, दिल से काम करती है, अल्लाह का खौफ है इसके दिल में और इंशाल्लाह ये फीस बिलीला काम करेगी। माशाल्लाह अरूसा भी धड़ाधड़ रिश्ते करा रही है। एवरी डे मैं ग्रुप में देखती हूँ। कसम से मैं इतनी किसी वक्त मैं गिल्ट फील करती हूँ कि मैं अपने कोलीग्स को टाइम नहीं दे पाती, उनसे प्यार भरी बातें नहीं कर सकती। उनका थैंक यू। उनको पता है दिल इतना मैं मतलब बिजी लाइफ है, लेकिन दिल में जो प्यार होता है ना दिल में होना चाहिए। लेकिन कभी कभी टाइम मिलता है तो उनको सिर्फ एक मैसेज कर देती हूँ। सबको शिकायत है कि मैं उनके साथ फ़ोन पे बात नहीं करती। मैंने कहा देखो ज़िंदगी बिजी है, लेकिन अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, वो माइंड नहीं करती। नया आए डायनामिक, उसके बाद डायनामिक ने छलांग लगाई। माशाल्लाह डायनामिक ने कहा कि मैं सिर्फ बर्मिंघम के रिश्ते करूँगा, क्योंकि डायनामिक बर्मिंघम में रहते हैं। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। वो क्या करते हैं, उनकी जॉब बहुत ही बिजी है। डायनामिक जो जॉब करते हैं ना, सुबह 7 बजे जाते हैं, रात को 7 बजे घर आता है ये बच्चा। और ये क्या करता है कि जो भी इसके पास बर्मिंघम के रिश्ते आते हैं ना, उनसे बातचीत करता है। अगर नहीं हो पाता तो आगे हमें फॉरवर्ड कर देता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बहुत बड़ी सपोर्ट है ना, हेल्प है हमारे लिए। अल्लाह पाक उसको इसका भी अजर दे। तो ये 3 कोलीग जो हमारे नए आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी 2 नाम मैंने नसरीन को दिए जिनका नसरीन ने इंटरव्यू करना है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया। हम क्या करें, हमसे नहीं हो पा रहा, प्रोफाइल्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं पूरा। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि वारिस मुस्तफ़ाई अभी हमें नज़र नहीं आते। माशाल्लाह वारिस मुस्तफ़ाई हमारे ग्रुप में हैं, उनका भी उधर नाम लिखा हुआ है। उनके बड़े भाई पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बीमार हैं। अब वो इटली में रहते थे, पाकिस्तान अपने भाई की खिदमत कर रहे हैं। अब देखें कि इतना मुश्किल काम है, बल्कि आप दुआ करें कि उनके भाई जान को अल्लाह पाक शिफाए कुल्ली ता फरमाए, लंबी ज़िंदगी ता फरमाए। और वारिस मुस्तफ़ाई हमारे साथ थे और अभी भी हैं और काम भी कर रहे हैं माशाल्लाह। तो उनके भाई बीमार हैं जिसकी वजह से, और वो पाकिस्तान में गए हुए हैं, नेट का इश्यू होता है और वो ये काम कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे हैं। तो उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ हमारी कुलीग माशाल्लाह नसरीन भी मेरे साथ बहुत पुरानी है। नसरीन की मैं आपको छोटी सी एक, जो हर बंदे में एक क्वालिटी होती है। नसरीन ने जब पहली दफ़ा मुझे फ़ोन किया और बहुत अच्छे से इसने मेरे साथ बात की, तो मैंने कहा नसरीन आप मुझे मेरे खुद मैंने उसको ऑफ़र किया। पहली लड़की जिसको मैंने ऑफ़र किया कि सदका जारिया ज्वाइन करो मेरे साथ। माशाल्लाह बहुत आला हॉस्पिटल में जॉब करती है, बेटी फुल डॉक्टर बन चुकी है। तो कहती है हाँ आंटी इंशाल्लाह क्यों नहीं। और माशाल्लाह मेरे घर आ गई दूसरे दिन बेटी को लेके, 5 घंटे की ड्राइव करके वो बच्ची माँ बेटियाँ मेरे पास आ गई। इतनी प्यार इतनी मोहब्बत दिया। और उस बच्ची ने भी, बेटी ने भी कहा कि इंशाल्लाह मैं भी मम्मा के साथ आपको पूरा सपोर्ट करूँगी। और 2 साल से नसरीन मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक दुश्मनों की नज़रों से बचाए और अल्लाह बुरी नज़रों से बचाए। यकीन करें मैं एक कॉल करती हूँ नसरीन को, दोनों माँ बेटियाँ, वो नहीं देखती 5 घंटे की ड्राइव है, मेरे पास पहुँच जाती हैं। आती हैं, खाना भी नहीं खाती, आती आके बैठी, काम किया, नमाजें पढ़ती हैं दोनों माँ बेटियाँ और वो जा। और एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, वो इतनी दूर से बेचारी आती, कभी खाना ही नहीं खिलाया। तो मेरे हस्बैंड टेक अवे ले गए, तो उसने फिर भी नहीं बैठ के कहा, कहती आंटी हम साथ ले जाते हैं, जितना टाइम हम यहाँ पे खाएंगे हम इतनी ड्राइव कर लेंगे।
तो वो गाड़ी में लेके गई। कहने का मतलब है कि इतनी अच्छी क्वालिटी है, और आज तक नसरीन ने माशाल्लाह मुझे कभी लेट डाउन नहीं किया, कभी नहीं कहा कि आंटी ये काम मुश्किल है, कभी किसी की कंप्लेन नहीं की। किसी कुली होते हैं ना, आपस में हो जाती है गड़बड़, मेरे पास आते हैं कंप्लेन, नसरीन ने आज तक कोई कंप्लेन मुझे नहीं की, खुद ही सॉर्ट आउट कर लेती है। तो माशाल्लाह आज तक मेरे साथ है। माशाल्लाह अल्लाह ताला इसके तमाम बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। आलिया इनकी बेटी का नाम है, बहुत ही डाउन टू अर्थ बच्ची है, ब्रिटिश बोर्न है, और माशाल्लाह आलिया का भी रिश्ता हो चुका है, जल्दी शादी होने वाली है। तो कहने का मतलब है कि कुछ लोग हैं। उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, सलमा मेरे साथ 1 साल से है, माशाल्लाह कोई कंप्लेन नहीं, दिल से काम कर रही है। कभी नहीं कहा कि आंटी मैंने इतने रिश्ते करवा दिए, आप लोगों ने कभी मैंने थैंक यू भी नहीं बोला, बस मैं वेल डन कर देती हूँ बच्चियों को, सबको। उसके बाद सलमा के अलावा नसरीन अब हमारे साथ जो नए कोलीग शामिल हुए उनकी बात करते हैं। उसके बाद हमारे साथ शामिल हुई शाजिया। शाजिया यूके में ब्लैकपुल में रहती है। आप शाजिया को गुजर रिश्ता 24 साल का बताया। आप सुने, ये एक लड़का है, इनकी कास्ट है बट कश्मीरी, 25 साल का बरी से रिश्ता है, ब्रिटिश बोर्न है, और इस माशाल्लाह बच्चे की भी जो एजुकेशन है हाई है, NHS में काम करता है। और मैंने इनके लिए अगर आप रिश्ता करना चाहते हैं तो बताएं, लेकिन मुझे इतना दुख होता है, जो मैं इसलिए नए रिश्ते नहीं बताती क्योंकि अभी हमारे जो पुरानी प्रोफाइलें हैं बेशुमार हैं जिनके अभी रिश्ते मुकम्मल नहीं हुए, डन नहीं हुए। तो मैं चाहती हूँ कि पहले, बार बार मैं अपनी कोलीग्स को यही कहती हूँ कि पहले रिश्ते लगाएं, बार लगाएं। ये बात सही नहीं है ना कि हम नए ले लें और पुराने बेचारे वेट करते रहें और वो उनको रिश्ता ना मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपकी बहुत फेवर करते हैं, जो पुराने हैं उनको हम नहीं भूलते। एक एक रिश्ता हमारा एक पूरा सिस्टम है माशाल्लाह, जो हम सदका जारिया का काम आप मेरी कोलीग्स करती हैं, बहुत ही सिस्टम से करती हैं, बड़े तरीके से करती हैं, और हर बंदे को जवाब देती हैं। कोई मेरी ऐसी कुलीग को आप नहीं कह सकते कि इसने फ़ोन नहीं उठाया। उस दिन शाजिया की अपॉइंटमेंट थी हॉस्पिटल में, यकीन करें मेरे फ़ोन के ऊपर लोग फ़ोन करने शुरू हो गए, शाजिया सिस्टर फ़ोन नहीं उठा रही। देखिए किसी वक्त बंदा बिज़ी होता है, अपॉइंटमेंट होती है, 100 काम होते हैं, तो टाइम का भी ख्याल रखा करें। आज के वीडियो में मैं आपको अपने सारे कुलीग की टाइमिंग बताऊँगी कि किस टाइम पर आप किस कुलीग के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, आते हैं अगले रिश्ते की तरफ। ये फैमिली है, ये इटली से आए हुए हैं, सेटल हैं, बच्ची की उम्र है 30 साल। इन्होंने पाकिस्तान बच्चे की शादी की थी, इटली में आ गए थे, लेकिन इन्होंने इटली में लड़के को नहीं बुलाया, लड़की और लड़के की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी, तो उधर ही उन्होंने खुला ले ली लड़की ने। अब ये यूके में आके सेटल हुए हैं। अभी इनके पास इटली के पासपोर्ट हैं, यूके की भी सेटिंग नहीं हुई, हो जाएगी। जिनके पास पासपोर्ट होते हैं वो सेटल हो जाते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं, इनकी कास्ट जो है ये हाशमी कास्ट है, लेकिन इनको कोई माइंड नहीं है कि किसी भी, ये कहते हैं हमें नहीं ज़रूरी कि हाशमी चाहिए, अच्छे लोग, अच्छे नाइस लोग हों, और बेशक लड़का डिवोर्स हो तो वो कर लेंगे। अच्छा ये देखें जी, ये हैं सिस्टर, इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। ये रिश्ता है हैलीफैक्स से, ये यूके में हैलीफैक्स है। बच्ची की उम्र है, बेटे की 33 साल की है, और जो बेटी है वो 29 की है। दोनों बच्चे हाई एजुकेशन है माशाल्लाह। यहाँ पे उनकी डिग्रियाँ तक उन्होंने मुझे लिख के भेजी हुई हैं, जो कि दोनों बच्चों ने डिग्रियाँ की हुई हैं। अगर आप करना चाहते हैं, ठहरे मैं आपको देख के बताती हूँ इनकी कास्ट क्या है। जट चौधरी, ये जट चौधरी हैं अगर आप करना चाहते हैं, और इनकी शर्त है कि जट चौधरी ओनली, ठीक है, ब्रिटिश बोर्न ओनली एंड जट चौधरी ओनली। अभी मैं आपको पता है कौन से रिश्ते बोल रही हूँ, सिर्फ शाजिया के। अभी अपने बाकी मैं अभी नहीं बोल रही, मेरे पास जो है ना बेशुमार है। मैं शाजिया की इसलिए बोल रही हूँ कि शाजिया के पास मिक्स मैच ज़्यादा होते हैं, और इन रिश्तों में भी अगर आप शाजिया की प्रोफाइल में से करना चाहते हैं तो हमें बताएं, और सीधा शाजिया को फ़ोन करिया करें। मैं व्हाट्सएप पे लिखती हूँ ना कि ये शाजिया की प्रोफाइल। अब आप मेरी तमाम बहन भाइयों जितने भी जो सदका जारिया में इंटरेस्टेड हैं, या आपके हमारे पास प्रोफाइल्स हैं या नहीं भी हैं, और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपने कमेंट्स करने हैं और मुझे बताना है जिन जिन चीज़ों की हमें थोड़ी सी कंप्लेन है, अगर उसको आप भी सुधारने की कोशिश करें, हमारे साथ तावन करें, तो ये काम हम बड़ी कामयाबी के साथ और आगे लेके जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों की मुश्किलें आसान हो सकती हैं। बहुत सारे मेरी बहनें हैं जो बड़ी परेशान हैं, अपनी बच्चियों की उम्रें ज़्यादा हो रही हैं, कुछ सैयद रिश्ते हैं जिनकी वजह से हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं माशाल्लाह। कुछ अहले तशी रिश्ते हैं, कुछ गुज्जर जो है वो बिल्कुल बाहर नहीं करते। गुज्जर रिश्ते हमारे पास इस वक्त कम अज़ कम, अगर मैं आपको अंदाजे से भी बताऊँ, हमारे पास 6-7 हज़ार प्रोफाइल है जो सिर्फ गुज्जर बच्चों की है।
जिस में उनको कास्ट से बाहर गुजर नहीं करते। मैंने सुना हुआ था कि सैयद बाहर नहीं रिश्ता करते, लेकिन अभी मुझे पता चला है कि सैयद और गुजर में फ़र्क नहीं है, क्योंकि गुजर माशाल्लाह सैयद सैल्यूट है उनको, झुक के सलाम करते हैं अहले सदात को, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन ये गुजर भी बाहर रिश्ता नहीं करते, कुछ भी हो जाए। जाट चौधरी का रिश्ता दे ना गुजरों को, वो कहते हैं नहीं गुजर चाहिए। बहुत स्ट्रगल हम करते हैं इस बात पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे गुजर रिश्ते हमने करवाए हैं। कल आपने मेरा वीडियो देखा होगा, नफीसा के घर गई थी, माशाल्लाह बेबी बॉय हुए। बिलाल एंड मम के नाम से उनका चैनल है, देखा करें उनके चैनल पे भी जाया करें। बिलाल एंड मम बड़ी बच्चियां मेहनत करती हैं, मम मेहनत करती है, इतनी आपके लिए प्यारी प्यारी वो वीडियो बनाती हैं। मैं तो बिलाल एंड मम शाइस्ता को भी कहती आप भी सदका जारिया ज्वाइन कर लो। बहुत ही माशाल्लाह इंटेलिजेंट लेडी हैं, बहुत ही पढ़ी लिखी हैं और डिसेंट लेडी हैं, तो मैं उनको भी कहती हूँ। लेकिन उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक। अभी उन्होंने 2 बेटियों की शादी भी करनी, कहते हैं बाजी मैं फ़ारग हो जाऊँ ना तो फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर सदका जारिया का काम करूँगी। तो सबके वीडियो देखा करें, बिलाल एंड मम। और ये कल मुझे वीडियो भी इसने अपलोड करके दी, इकरा ने और आयशा ने, अल्लाह ताला इनको बहुत बड़ा अजर अज़ीम अता फरमाए। बच्चियाँ सपोर्ट करती हैं, हेल्प करती हैं, बेशक सदका जारिया में नहीं है, लेकिन ये फैमिली बहुत मुझे सपोर्ट करती है। शाइस्ता की फैमिली, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच इकरा और आशी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आते हैं जी रिश्तों की तरफ। मैं आपको 1 बाय 1 सारे रिश्ते बताती हूँ, आप भी कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और इन रिश्तों के ऊपर हम चलते हैं। ये नाइला का फ़ोन है और मैंने उसका पासवर्ड भूल गई थी। अच्छा, ये बरी से रिश्ता आया है, बहुत ज़बरदस्त रिश्ता है। 24 साल की बच्ची है, ब्रिटिश बोर्न है और इसने फाइनेंस में डिग्री ली हुई है और इनकी कास्ट है गुजर। अब ये हम बच्चियों की एक और बात गौर से सुन लें, सदका जारिया में फ़ीमेल की हम पिक्चर नहीं लेते तो नहीं लेते। कोई बेचता है तो मैं उसको फिर फ़ोन करके डांटती हूँ और मैं कहती हूँ दोनों तरफ से डिलीट करें। मैंने बोला हुआ है कि मैंने सोचा है कि वीडियो तो थोड़ा लंबा हो गया, मैं भी पैर शैर ऊपर करके रिलैक्स होकर बैठ के आपसे बात करूँ। अच्छा, अब आते हैं हम अपने रिश्तों की तरफ। मैंने सारे जो रिश्ते जो लेटेस्ट हैं वो आपको बताती हूँ, लेकिन कुछ हमारे रिश्ते हैं कि हम डेली बेस पे स्टेटस पे लगाते हैं, लेकिन उन रिश्तों की तरफ बहुत कम लोग जाते हैं। हालांकि सारे ब्रिटिश बोर्न रिश्ते हैं और भाजियाँ इस बात पे हैं कि जी उनके पास जॉब अच्छी नहीं है, या हमारी बच्चियों की डिग्रियों के साथ डिग्रियाँ मैच नहीं करती, या कास्ट का मैटर। यार यूके में आके मुझे एक बात बताएं, यूके में आप रहते हैं और एक नहीं 10 रिश्ते हमारे साथ ऐसा हैपन हुआ है कि बाजियों को लड़का भी पसंद है, लड़की भी पसंद है, सब कुछ ठीक है, और पिछू बहुत दूर है। हाय अल्लाह, मैं तो शाक हो गई। पिछू मैंने कहा और नहीं सानू खारियां दे बंदे चाहिए, और जेलम वाले कहते हैं सानू जेलम दे बंदे चाहिए। यार इस बात के ऊपर तो मेरा दिमाग फेल हो जाता है, मेरी साइंस इधर आके फेल हो जाती है। यूके में आपने रिश्ता करना है, आप भी यूके में, दूसरी फैमिली भी यूके में, पिछू दूर आ। यार पिछे में छोड़ो, पीछे में क्या करना है। कहते हैं नहीं बाजी सानू वो रिश्ता दिखाओ जेडे खारियां देन। जेलम वाले कहते हैं जेलम के, गुजरा वाले कहते हैं गुजरा के, लाहौर वाले कहते हैं लाहौर के, इस्लामाबाद वाले कहते हैं इस्लामाबाद के। लोगों, आप लोग हमें इस आजमाइश में क्यों डालते हैं? ये बहुत बहुत हमारे लिए मुश्किल है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम आपके लिए इस तरह करें और इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आप उनको ठुकरा देते हैं कि जी नहीं पिछू बड़ी दूर। मुझे तो नहीं समझ लगती, मेरी बेटी हो या मेरा बेटा हो और मुझे अच्छा रिश्ता यूके में मिल रहा हो जिसमें कोई भी मुझे हर चीज़ सही हो, लेकिन सिर्फ इस बात पे मैं रद्द कर दूं कि वो जेलम से नहीं है चकवाल से है, तो मैं रिश्ता छोड़ दूं, तो बताइए कितनी बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मुझे नहीं समझ लगती। ये आप लोगों की अपनी सोच है, हर बंदे की अपनी सोच होती है, लेकिन आज तक मुझे इस बात की समझ नहीं आई। आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का कि इसका रीज़न क्या है, पीछे से आपका एक सिटी में रहना क्यों ज़रूरी है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। अगर कसम से ये छोटी छोटी बातें आप छोड़ देना ज़िद्दें करनी, तो जितने हमारे पास रिश्ते इतने ज़्यादा हो गए हैं, जो कि देखें वो आप कहते हैं जी लड़का ब्रिटिश हो, लड़की ब्रिटिश हो, हाई एजुकेशन हो, सब कुछ सही है, पिछू नहीं मिलते। तो प्लीज़ इस बात के ऊपर हमारे साथ तावन करें और इस चीज़ को दिल से निकालें। ये चीज़ें किस ज़माने, दौर किधर जा रहा है, दुनिया किधर जा रही है और आप किधर जा रहे हैं। आप उधर ही खड़े हैं जहाँ पे पहले खड़े थे। थोड़ा बहुत अपने आप में चेंजिंग्स लाएं। ये तो आपकी एक, मैंने बाजी की बेटी से फ़ोन किया, कहते हैं आंटी मुझे तो कोई इतराज़ नहीं, पर मेरे बाबा को है इतराज़। वो कहते हैं कि नहीं
पाकिस्तान भी हमारा एरिया एक होना चाहिए। देखिए बच्ची भी खुश थी, बच्ची को भी रिश्ता पसंद था, उसने बॉदर नहीं किया, उसने कहा नहीं तो ना सही। जब माँ बाप नहीं मान रहे, आंटी सान कौन सा गांव बता रही थी, तुन्नी ग्रां दे अगे पिछे होना। मैंने कहा बच्चे मैं ये गांव का नाम भी कभी नहीं सुना। बहरहाल ये बाजी शकरा गाने नहीं सुनाती, तो मैं लाइव पे अक्सर गाने सुनाती हूँ। कौन सा गाना सुनाएं जी आपको, कौन सा? रात को माशाल्लाह नफीसा को बेटा भी हुआ है। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने रिश्ते हमने ऐसे पहले जो हमने भी करवाए हैं उनमें बेबीज भी आए हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और इतनी बाजियां दुआएं देती हैं। मैंने आपको बताया कभी कभी मैं इतनी डिसहार्ट होती हूँ, लोग इतना तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं, मैं कहती हूँ बस मेरी बस होगी, मैंने को नहीं करना। कौन सा हमने किसी ऑफिस बनाया हुआ है या हमने कोई किसी से प्रॉमिस किया हुआ है, अल्लाह अल्लाह की ज़ात से प्रॉमिस किया हुआ है और माँ का वो जो सदका जारिया मुकम्मल कर रही हूँ। लेकिन जब फिर वो कुछ बाजियाँ जिनके रिश्ते हो जाते हैं ना, वो इतनी दुआएं देती हैं कसम से, बाल बाल जो है ना वो जिस्म का वो ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भाई इतनी दुआएं यार करना चाहिए, फिर वो विल पावर स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। आप लोग ही करते हैं। और जो लोग फेक होते हैं, मैं आपको ये बताऊं कि ये नहीं कि सिर्फ सदका जारिया में फेक लोग आते हैं, हर फील्ड में फेक लोग होते हैं। जहाँ पे आप तरक्की करते किसी को नजर आ गए हैं, लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। ये नहीं कि रिश्तों की तरफ, अगर कोई बच्ची बेचारी टिकटॉक के ऊपर फेमस हो रही है या उसका अच्छा काम चल रहा है या कोई लेडी है अपना काम कर रही है, किसी को भी आप लोग जीने नहीं देते। मैंने देखा हर फील्ड में जो हेटर्स होते हैं तनकीद का निशाना बनाते हैं। यार तनकीद करें, अच्छी चीज़ है, लेकिन तनकीद ऐसी करें ना कि हमें बताएं जी ये आपने काम इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करें जी, काम सही नहीं है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करें। मज़ा आता है ऐसी तनकीद का। अब कुछ जो है आप लोगों को इतना वो तनकीद का इस तरह गंदी तरीके से निशाना बनाते हैं कि फिर वो बेचारी लड़कियां आजकल तो देखें टिकटॉक पे माशाल्लाह हमारी जो बहनें घरों में बैठी हैं, बच्चियां घर बैठ के काम कर रही हैं। देखें साकब ने जो एजेंसी बनाई है माशाल्लाह, साकब चौधरी की एजेंसी से कितनी बच्चियों को फ़ायदा हो रहा है, कितने लोग उससे मतलब फ़ायदा उठा रहे हैं। यूके की आईडी बना के दे रहा है और घरों से बच्चियां काम कर रही हैं और अपनी इनकम बना रही हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सदका जारिया काम जो हो रहा है। तो आप इस चीज़ को अप्रिशिएट किया करें बच्चियों को। ये नहीं कि बजाय उनको गंदी गंदी बातें करें, उनका दिल तोड़ें, प्यार से मोहब्बत से उनसे पेश आया करें। हर एक के काम को अप्रिशिएट किया करें। इसमें आप लोग जेलस क्यों करते हैं? मुझे इस बात की समझ आज तक नहीं आई कि इस चीज़ में कोई काम कामयाब हो रहा है, काम कर रहा है, कामयाब हो रहा है, आप क्यों जेलस करते हैं, क्यों हसद करते हैं? क्या मिलता है आपको यार? क्यों आप किसी का मकान देखेंगे तो जल जाएंगे, किसी की गाड़ी देखेंगे तो जल जाएंगे, किसी का कारोबार देखेंगे तो आप लोग जल जाएंगे? ये कौन सी, आप लोग कौन है? मैं जानना चाहती हूँ आप वो कौन लोग हैं जो किसी की खुशी में खुश नहीं रह सकते। तो हर एक की खुशी में खुश रहना सीखे तो देखिए अल्लाह ताला आपको कितनी कामयाबियां देगा। ये तो शर्त है ना, ये तो अल्लाह पाक का कुरान पाक में वादा है कि ऐ इंसान तू नेकी कर और मैं तुझे उस नेकी का अजर दूंगा। बंदा नहीं देता, बंदा किसी को, कोई बंदा किसी को कुछ नहीं दे सकता देने वाली। उम्मीद है आप लोगों को समझ लग गई होगी जो हमारी गाइडलाइंस है। मैं आपको वो भी बताती चलूँ। हमारी गाइडलाइंस की पहली गाइडलाइन है कि जो भी आपने बात करनी है सच सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। बहुत सारे लोगों ने पहले हमारे साथ पास में झूठ बोले और वो एंड टाइम पे पकड़े भी जाते हैं। देखिए आप झूठ ना बोला करें, सच की बुनियाद पे आया करें, यकीन करें जो आपके अंदर जो भी परेशानी होती है ना हमारे साथ शेयर कर लिया करें। ये नहीं होता कि कौन सा बंदा है जिसकी ज़िंदगी में आजमाइश नहीं आती? मुझे बताएं कौन सा इंसान है जिसकी ज़िंदगी में मुश्किल वक्त नहीं आता? सबके साथ कुछ ना कुछ मिस हैपन होता है हर बंदे की ज़िंदगी में। तो इसमें आपको झूठ बोलने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर काम होता है इंशाल्लाह, अगर अल्लाह पाक ने आपका मुकद्दर लिखा है तो ज़रूर होगा। अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, सच बोलें और इंशाल्लाह फिर आप जब सच बोल देते हैं ना फिर आपको बदर ही नहीं रहती। देख काम होना तो अल्लाह ने करना है, अल्लाह के हुक्म के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर आप सच बोल के आएंगे और इतनी दिल में पुख्तगी लेके आएंगे तो इंशाल्लाह कैसे आपका काम नहीं होगा? इंशाल्लाह ज़रूर होगा। और जितने लोग सच बोलते हैं उनका काम होता है। देखिए जब आप एक झूठ बोलते हैं ना उसके साथ आपको 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। तो बेहतर है कि आप हमें सच सच बता दें, मेरे साथ शेयर करें। हाँ कोई मसला है शेयर करें, उसका हल होता है। हर मसले का हम हल निकाल सकते हैं ना, तो उसका हम आपको हल बताएंगे इंशाल्लाह ताला और अल्लाह ताला बेहतर करेगा। दूसरी गाइडलाइन, किसी भी फीमेल की पिक्चर हम नहीं लेते। उसकी वजह भी मैं आपको बता देती हूँ। पास्ट में हमने कुछ बच्चियों की तस्वीरें कुछ लोगों को दी थी, उन्होंने तस्वीरें ले ली, चस्का आंखों का पूरा किया और रिश्ते नहीं किए।
मुझे तो बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा ये चीज़ ठीक नहीं है कि आप हमसे लड़कियों की फीमेल की पिक्चर्स ले रहे हैं और रिश्ते के लिए ना कर रहे हैं कि लड़की का ये नहीं ठीक तो ये नहीं ठीक। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा। मैंने तो फिर क्या किया, मैंने कहा कि आज के बाद हम किसी को पिक्चर नहीं दिखाएंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि पिक्चर नहीं दिखाएंगे तो रिश्ता कैसे होगा। इसका भी मैं आपको हाल बताती हूँ। हम क्या करते हैं, हम जब प्रोफाइल लगाते हैं, मिक्स मैच करते हैं, जब दो फैमिलियां एक रिश्ते पे एग्री हो जाती हैं, हम क्या करते हैं, उसको कॉल पे ग्रुप कॉल लेते हैं। जिस कुलीग का वो मुझे साथ लेते हैं, फिर हम ग्रुप कॉल पे दोनों फैमिलियों को लेते हैं। वो एक हम कहते हैं कि हम म्यूट हो जाते हैं, आप दोनों फैमिली आपस में सवाल जवाब कर रहे हैं, एक दूसरे का जो कुछ भी आपने पूछना पूछें, वो सारी बात करते हैं। उसके बाद हम कॉल से बाहर निकल जाते हैं। फिर हम उनको कॉल करके पूछते हैं, हाँ जी क्या बना। कुछ लोग जो होते हैं कहते हैं हाँ, बड़े खुश होते हैं। तो फिर मैं उनको नंबर देती हूँ फैमिली का कि आप आपस में एक हो जाएं और ख़ुद तस्वीरें लें। अगर आपका ज़मीर मानता है, आप सेटिस्फाइड हैं कि यहाँ पे हमें कोई चांस है कि मेरा रिश्ता हो जाएगा, तो सो बिस्मिल्लाह तस्वीरें एक दूसरे को आप खुद स्वाप करें। लड़कों की हम ले लेते हैं, लड़कों की हमें कोई मसला नहीं होता। लड़कों की तस्वीरें मैं स्टेटस पे भी लगा के रखती हूँ। की तरफ एज 30, डेट ऑफ बर्थ 3/4/1995, माशाल्लाह। कास्ट राजपूत, ब्रिटिश बॉर्न। और इस बच्चे इनके पास भी हाई एजुकेशन है माशाल्लाह माशाल्लाह। और करंट लोकेशन लीड्स में से ये रिश्ता है। और माशाल्लाह ये चाहते हैं कि लीड्स की तरफ देखें। अब ये भी यहाँ पे भी आगे बहुत परेशानी होती है। अब ये फैमिली कह रही है कि लीड्स के आसपास यॉर्कशायर में रिश्ता चाहिए, यॉर्कशायर से बाहर नहीं चाहिए। बता रहे कि लंदन से एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था लेकिन लोकेशन की वजह से नहीं किया। तो अगर आप यॉर्कशायर में, ब्रैडफोर्ड, हैलिफैक्स, इस तरह हैं आप लीड्स में, तो आप हमें बताएं। अच्छा जी, ये सब शाजिया की प्रोफाइल में आपको बता रही हूँ। ये हैं जी शाजिया, सिस्टर का नाम है। इनकी शायद बेटी है, 33 साल की बेटी है, हाइट 6'1", माशाल्लाह। बच्ची की हाइट कितनी है। और एजुकेशन जो इस बच्ची की है, इसने सोशल मीडिया में इसने हाई क्वालिफिकेशन है इसकी सोशल मीडिया की। तो ये चाहते हैं कि इनको रिश्ता, ये क्लिंटन से हैं, क्लिंटन से ये रिश्ता है। और अगर आप ये यूके में किसी भी जगह रिश्ता कर लेंगे, लेकिन पढ़ा लिखा रिश्ता इनको चाहिए। इनको ये नहीं कि जिसके पास एजुकेशन हो। और कभी कभी तो पता है बाजियाँ क्या करती हैं कि एक बाजी हैं, अब मैं क्या उनका नाम लूँ, वो कहती हैं कि हमारी जो बेटियां ना, उनकी डिग्री से डिग्री मैच लड़के चाहिए। मैं क्या बाजी, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप खुद सोचें, आप भी अक्लमंद हैं यार, पढ़े लिखे हैं, डिग्री से डिग्री कौन मैच करता है? ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं। अब कितने हमारे पास डॉक्टर बच्चियों के हमने रिश्ते करवाए हैं, लड़कों के। एक फिजियो के डॉक्टर बच्चे का रिश्ता हुआ है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट बच्चे के डॉक्टर का रिश्ता हमने किया है। उन्होंने नहीं कहा कि हमें डॉक्टर ही चाहिए, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि हमें डॉक्टर ही रिश्ता आप करवा के दें। माशाल्लाह पढ़े लिखे बच्चों के साथ उनका रिश्ता हो गया। अब ऐसे थोड़ी हो सकता है कि डॉक्टर को डॉक्टर ही रिश्ता मिलेगा, या नर्स को नर्स ही रिश्ता मिलेगा, या टीचर को टीचर ही रिश्ता मिलेगा। इम्पॉसिबल। तो आप हमें इस तरह की आजमाइशों में मत डाला करें प्लीज़। इससे मेरे जो कुलीग्स हैं ना, वो भी बहुत हर्ट होते हैं और वो तंग पड़ जाते हैं फिर इन चीज़ों से। ये 42-year-old सिस्टर हैं, 2 बेटियां थी, दोनों की शादी कर दी हैं, इंडिपेंडेंट है, मानचेस्टर में रहती हैं, अपना घर है। और बेटियों की शादी कर दी और भी इनकी हस्बैंड की कोरोना में डेथ हो गई थी। ये चाहती हैं कि कोई अच्छा सा इंसान मिले। 44 है, इनको 45-46 तक कोई अच्छा सा नेक इंसान चाहिए जो कि ख़ुद भी जॉब करता हो और उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हो। जिसके पास पासपोर्ट नहीं होगा, ये सिस्टर उससे शादी नहीं करेंगी। इसलिए क्योंकि कुछ लोग लालच में आके करते हैं ना, तो ये कहती हैं कि अब मैं इस उम्र में मेरे साथ कुछ इस तरह किसी ने धोखा दे दिया तो मैं किधर जाऊंगी। सही कहती हैं, पता नहीं होता ना, हर वो जैसे मैंने कहा कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अच्छा जी, ये देखें क्या बात है। राजा फैमिली से रिश्ता आया है, ब्रिटिश बोर्न है। एक गाना है, फरमाइश की है मदीहा ने हैलिफैक्स से। और नायला है माशाल्लाह, जो कि रहती है विगन में। उन्होंने कहा था आंटी को गाना सुना, चलो सुनाती। बल्ले बल्ले नी टोर पंजाबन दी, बल्ले बल्ले नी टोर पंजाबन दी, ओ जुत्ती कल दी मरोड़ा नहीं हो चल दी, टोर पंजाबन दी। बल्ले 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 वही मां दिए मोमबत्ती, बल्ले बल्ले वही मां दिए
गोरा रंग ना किसे नू रब देवे सारा पिंड वैर पै गया बल्ले 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 नी मां दिए मोमबत्तिए बल्ले बल्ले वही मां दिए मोमबत्तिए सारे पिंड विच चानण तेरा मां दिए मोमबत्तिए बल्ले 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 वही ओ तेरे की लग दे बल्ले बल्ले वही ओ तेरे की लग दे जेड़े रेशमी रुमाला वाले ओ तेरे की लग दे बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले वही ओ साडे ओ लग दे बल्ले बल्ले वही ओ साडे ओ लग दे जेड़े रेशमी रुमाला वाले ओ साडे ओ लग दे। ये शादियों का गाना है, आपको इसलिए सुनाया कि हम भी माशाल्लाह शादियां करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बच्चे ने यूट्यूब पे वीडियो लगाया, मुझे इतना पसंद है। पहले तो मुझे गुस्सा चढ़ा, कहता है कि कोई बंदा मुझे आंटी शाकरा का नंबर ढूंढ दे, मैं अपने गाड़ी के अंदर सेहरा लेके बैठा हुआ हूँ और मैं अपनी गाड़ी में शेरवानी रख के बैठा हुआ, फिर मुझे आंटी शाकरा का नंबर रब्ता नहीं हो रहा। तो बच्चे रब्ता होते हैं, या शायद उसने शुगर मेले के लिए वीडियो बनाई है, लेकिन मुझे अच्छी भी लगी, मज़ा आया उसकी वीडियो देख के। तो अगर आप वाकई में रिश्ता करना चाहते हैं और गाड़ी में शेरवानी लेके बैठे हैं तो आ जाएं, रब्ता करें, क्यों नहीं, इंशाल्लाह यहाँ पे होता है। देखिए हमने 62 ईयर ओल्ड अंकल का रिश्ता करवाया था, कितना रोला पड़ा था, कितना लोगों ने, आप लोगों ने इस चीज़ को एक मजाक की तरफ भी ले गए थे, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन वो माशाल्लाह अंकल आज अपने घर में इतने खुश हैं, बरी में रहते हैं, इतने सेटिस्फाइड हैं माशाल्लाह। और जिन बाजी से कराया था, पाकिस्तान से विजिटर आई हुई थी, बेटी ने बुलाया था, और बेटी ने जब मेरा रिश्ता देखा तो कहती मेरी अम्मी का करवा दे और करवा दे। ईमान को स्ट्रॉन्ग करें, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करें, तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह आपके रिश्ते कैसे नहीं होते। आपकी थोड़ी फिंगर, अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नाइला ने वीडियो बनाई है, नाइला को भी अल्लाह पाक इस चीज़ का अजर अजीम अता फरमाए। माशाल्लाह हमारी नाइला ने शवाल के रोज़े भी 6 मुकम्मल कर लिए हैं, इसके लिए भी दुआ किया करें, अल्लाह पाक इसकी भी तमाम मुश्किलें आसान करे, अल्लाह ताला इसके बच्चों को भी कामयाबियों की अथाह सीढ़ियों पे लेके जाए, आमीन सुम आमीन। चलें, अब चूँकि मैंने काफ़ी बातें आपसे कर ली हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं लगती, अच्छा एक और मुसीबत है, आप लोगों को मेरा नंबर नहीं मिलता। यार मैं इतनी हैरान होती हूँ, आप लोगों को मेरा नंबर किस तरह नहीं मिलता। गूगल पे जाएं, शिकिरा मलिक डालें, SHAKIRA.मलिक, शिकिरा मलिक लिखें, गूगल पे जाएं, सामने मेरा नंबर है। इंस्टाग्राम पे जाएं, मेरा नंबर, मेरे सारी कुलीग्स का नंबर है। अच्छा, यूट्यूब पे जाएं, उसके ऊपर मैंने अपने सारे कुलीग से नंबर भी लिखे हुए हैं। आपको पता नहीं नंबर क्यों नहीं मिलता, सदके जाऊं, इतना ईजी है मेरा नंबर ढूंढना। मेरा तो एड्रेस भी इतना फेमस हो गया कि मुझे गालियाँ डांट पड़ती है कि बंदे को तेरा एड्रेस पता चल गया। तो कोई बात नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह वारिस है, कोई बात नहीं, किसी का कोई काम हो जाए, किसी की मुश्किल हल हो जाए, हमारी तरफ से किसी का काम हो जाए तो इट्स माई प्लेजर, कोई बात नहीं, अल्लाह वारिस है। तो अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखी। दफरी उठाइए, गाना आपको सुनाने लगी हूँ, आप तैयार हो जाएं। और जितने भी रिश्ते स्टेटस पे हम लगाते हैं, स्टेटस पे जाएं, सारे रिश्ते देखें, एक से एक अच्छा रिश्ता है। और मुझे लिंक भेजें, मेरे कुलीग्स लिंक भेजें, लेकिन गाइडलाइन के मुताबिक, गाइडलाइन को फॉलो करें, फिर हमें भी मसला नहीं होता और आपको भी मसला नहीं होता। अल्लाह ताला सब लोगों की मुश्किलों को आसान फरमाए। जितने भी लोग हमारे पास आए, मेरी दिल से दुआएं, अल्लाह ताला हमें भी कामयाबी दे, सब के रिश्ते अल्लाह पाक तोड़, कहते हैं पंजाबी तोड़ चाड़े, अल्लाह की ज़ात तोड़ चाड़े सारे दे। और जिनके माशाल्लाह हमने रिश्ते कराए थे, माशाल्लाह उनके बच्चे भी हो रहे हैं, इतनी खुशी होती है, इतना दिल को सुकून मिलता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह इतने कामयाब लोग जा रहे हैं। कुछ जैसे 100 में से 3 रिश्ते हैं जो कि हमारे मतलब नहीं आगे गए, कुछ मसले हुए, मिसाल हुए, उनके रिश्ते टूट गए। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह की ज़ात पे पक्का पक्का ईमान रखें। अल्लाह की ज़ात, हम कुछ भी नहीं है, यकीन करें, हम लोग कुछ भी नहीं है, सब कुछ करने वाली अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह से मांगे, हमें सिर्फ एक छोटा सा वसीला है, रोज़ बताते हैं हम, एक छोटा सा वसीला है, हम आपको सिर्फ बताते हैं जी फ़लाँ टाउन में फ़लाँ जगह पे एक रिश्ता लगा है और आपको माशाल्लाह पसंद आ जाता है और आप कर लेते हैं। ये सब अल्लाह के काम है। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें और हर वक्त एक दूसरे के लिए अच्छा सोचा करें। यकीन करें, जिस दिन आप दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबी देगा। अपने दिलों को साफ़ करें, अपनी नीयतों को साफ़ करें। जिस दिन आपकी नीयत साफ़ हो जाएगी, आपके दिल से किसी के लिए कीना हसद ख़त्म हो जाएगा,
खुदा की कसम अल्लाह आपको वो कामयाबियाँ देगा कि आप याद करेंगे। हर बंदे को अप्रिशिएट किया करें, हर बंदे की वीडियो पे जाया करें। इससे पहले कि आप बहुत सारी बच्चियां मुझे फरमाइश करते हैं आंटी लाइव पे आती हैं, गाना सुनाए, नाच सुनाए, कसीदा सुनाए, तो सुनाती रहती। इतनी आवाज़ प्यारी नहीं है लेकिन शौक है, गाती हूँ ढोलकियों के साथ, शादियों पे जाती हूँ, कुछ सदका जारी बहुत सारी शादियाँ मैंने अटेंड की हैं। बहुत सारी बाजियाँ पता कहती हैं हम आपको घर से पिक ड्रॉप करेंगे। और अभी एक बहुत बड़ी शादी आ रही है अप्रैल में, उसके बाद मई में बहुत बड़ी शादी आ रही है, जून में एक शादी है जो कि हमने रिश्ता करवाया था, बरी में वो शादी होनी है। वो बाजी कह रही थी कि इंशाल्लाह आपने आना और सारे फंक्शन अटेंड करने और हमारे साथ रहना है। मैंने कहा वो दिहाड़ा डुब्बा जब घोड़ी चढ़ेगा कुब्बा, दिन को मैं होके आ जाऊँ तो बड़ी बात है, रात वाला मुश्किल है, आपको पता है। देखे मेरे साथ मेरा बेटा मुबीन है माशाल्लाह, फरिश्ता मेरा बेटा, अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी दे, उसके लिए दुआ किया करें, अल्लाह उसको सलामत रखे। उसकी ज़िम्मेदारी भी मेरे ऊपर है क्योंकि वो किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करता। मेरे साथ यूज टू है, ज़ाहिर मैं माँ हूँ ना, और मैं भी बहुत मतलब उसको मैं छोड़ के चली तो जाती हूँ कभी कभी, लेकिन मेरी जो सांस है ना वो घर में अटकी रहती है, मुबीन ठीक हो, मुबीन ठीक हो। तो वो इतना मिस करता है मुझे। मैं कहीं बाहर जाती हूँ, विंडो में खड़ा रहेगा, देखता रहेगा कब मम्मी आएगी, परेशान हो जाता है। तो मैं दिन का करती हूँ, बच्चे मेरे साथ करते हैं कि चले मुबीन को रख लेते हैं, बहनें बेटियाँ बहुत सारी आ जाती हैं सपोर्ट करने, लेकिन मेरे वो दिल को जो होता है ना कि माँ घर नहीं है, तो वो भी उसको भी आप देखा करिए कि कितना मुश्किल है। और सारे कुलीग्स की लाइफ बिजी है, जितने भी हैं सब जॉब्स करते हैं। बताया सलमा जॉब करती है माशाल्लाह, नसरीन जॉब करती है माशाल्लाह, सना जॉब करती है, सलमा जॉब करती है, डायनामिक जॉब करते हैं, साजिद जॉब, जितने भी कोलीग्स हैं अगर किसी का नाम नहीं ले रही, सारे माशाल्लाह फुल टाइम जॉब्स करके आपका सदका जारिया का काम कर रहे हैं। अप्रिशिएट किया करें, उन बच्चों के साथ प्यार से बोला करें। कुछ लोग बड़ी रूडली बात करते हैं, मैं फिर उनको कहते हैं कि ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दें। पाकिस्तान के लोग मेरी बात को गौर से सुने, मैं पहले भी करने लगी थी, दूसरी तरफ हम चले गए। पाकिस्तान के लोगों का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ जो कि हमारे पास आते हैं, प्रोफाइल लेके आते हैं, कॉल्स करती हैं, इतनी प्यारी स्वीट हार्ट बाजियाँ, इतनी मोहब्बत से बात करती हैं, सिस्टर्स भाई सब। लेकिन मसला क्या है, मेरे पास में होना तो कसम खुदा की मैं सबसे पहले आप पाकिस्तान के लोगों के रिश्ते करवाऊँ, या जो यूरोप में बच्चे बेचारे भटक रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, माओ के बच्चे रुल रहे हैं परदेशों में, हार्ड वर्क कर रहे हैं, ड्रिंकें लगा के आए, मेरा बस चले तो मैं सबसे पहले इन लोगों के रिश्ते कराऊं। लेकिन यूके की बाजियां नहीं मानती। हर बंदे का अपना मसला होता है, हर बंदे की अपनी लाइफ होती है। मैंने बताया कि हम फोर्स कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन करनी उन्होंने अपनी मर्जी ना, ज़ाहिर है जिनके बच्चे उन्होंने अपनी मर्जी करनी है। तो इंशाल्लाह, और मैं एक बात पे आप अपना ईमान पक्का रखें ना, अगर अल्लाह पाक ने लिखा है, जब भी आप हमें प्रोफाइल सेंड करते हैं ना, तो ये आसमान की तरफ हाथ उठा के दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमारे लिए बेहतर करना। और अगर अच्छा जी, अल्लाह करे आपको सारी बातों की समझ लग जाए। अगर मैंने किसी का दिल दिखाया हो तो मैं हाथ जोड़ के माजरत करती हूँ। मैंने दिल से जो बातें की हैं, अल्लाह ताला हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, अपने अपने घरों में आबाद रहें, खुश रहें, और हर एक की मदद किया करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। शाकरा मलक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। शाजिया के बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। माशाल्लाह ब्लैकपूल में रहती है, ब्रिटिश बोर्न है, अपने माशाल्लाह बच्चे हैं, जॉब नहीं शाजिया करती लेकिन बीमार रहती है। आपने शाजिया के लिए बहुत सारी दुआ करनी है, अल्लाह पाक उसको शिफाई कामिला अजला दायमा मुस्तमरा नसीब फरमाए। और इस वक्त अगर कोई सबसे फास्ट काम कर रहे हैं हमारे लिए तो वो शाजिया नंबर 1 पे शादियाँ जा रही है माशाल्लाह। अल्लाह बुरी नज़रों से बचाए। दिन के 4 रिश्ते वो ऐसे कराती है जैसे टमाटर दुकान से लेके आने हैं। अल्लाह पाक शादिया को बुरी नज़रों से बचाए। और इतनी मुखलस बच्ची है, इतनी अच्छी बच्ची है कि कोई भी बाहर से लोग उसको फ़ोन करते हैं कि शकीरा से मिलना है, मुलाकात करनी है, वो खुद ही सबको हैंडल करती है, खुद ही। और जो हमारा नया कुलीग आता है नसरीन, उनका इंटरव्यू करती है, क्योंकि ये मैंने डिप्टी नसरीन के ज़िम्मे लगाई। माशाल्लाह बहुत ही एजुकेटेड है नसरीन, माशाल्लाह पढ़ी लिखी है और इन बारीकियों को बहुत अच्छे से जानती है, बहुत गुड एक्सपीरियंस है उसका। तो मैंने ये ड्यूटी नसरीन को लगाई है, जो भी कोई नया कुलीग आता है तो उसका इंटरव्यू नसरीन करती है और फिर मुझे बताती है कितने लोगों का उसने कहा कि नहीं आंटी ये नहीं ठीक, ये ठीक है। मैंने कहा जब जिम्मेदारी तुम्हें दे दी है, जिसको अच्छा सही समझती हो तुम रखो। और शाजिया ने माशाल्लाह हमारे सदका जारिया वाकई 4 चांद लगा दिए। अल्लाह पाक उसको भी इस चीज़ का अजर दे और आपने इसके लिए बहुत सारी दुआ करनी है। एक नई कुलीग आई अरूसा,
اس کو بھی نسرین نے انٹرویو کیا تھا عروسہ کا، اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ آنٹی انشاءاللہ عروسہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا مطلب رائے عمل کرے گی، اچھی لڑکی ہے، دل سے کام کرتی ہے، اللہ کا خوف ہے اس کے دل میں، اور انشاءاللہ یہ فی سبیل اللہ کام کرے گی۔ ماشاءاللہ عروسہ بھی دڑا دڑ رشتے کرا رہی ہے، ایوری ڈے میں گروپ میں دیکھتی ہوں، قسم سے میں اتنی کسی وقت میں گلٹ فیل کرتی ہوں کہ میں اپنے کولیگس کو ٹائم نہیں دے پاتی، ان سے پیار بھری باتیں نہیں کر سکتی، ان کا تھینک یو۔ ان کو پتہ ہے دل اتنا مطلب بیزی لائف ہے، لیکن دل میں جو پیار ہوتا ہے نا دل میں ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھی ٹائم ملتا ہے تو ان کو صرف ایک میسیج کر دیتی ہوں، سب کو شکایت ہے کہ میں ان کے ساتھ فون پہ بات نہیں کرتی۔ میں نے کہا دیکھو زندگی بیزی ہے، لیکن اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، وہ مائنڈ نہیں کرتی۔ نیا آئے ڈائنامک، اس کے بعد ڈائنامک نے چھلانگ لگائی، ماشاءاللہ ڈائنامک نے کہا کہ میں صرف برمنگھم کے رشتے کروں گا، کیونکہ ڈائنامک برمنگھم میں رہتے ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ وہ کیا کرتے ہیں، ان کی جاب بہت بیزی ہے، ڈائنامک جو جاب کرتے ہیں نا صبح 7 بجے جاتے ہیں، رات کو 7 بجے گھر آتا ہے یہ بچہ، اور یہ کیا کرتا ہے کہ جو بھی اس کے پاس برمنگھم کے رشتے آتے ہیں نا ان سے بات چیت کرتا ہے، اگر نہیں ہو پاتا تو آگے ہمیں فارورڈ کر دیتا ہے، الحمدللہ۔ لیکن بہت بڑی سپورٹ ہے نا، ہیلپ ہے ہمارے لیے، اللہ پاک اس کو اس کا بھی اجر دے۔ تو یہ 3 کولیگ جو ہمارے نئے آئے ہیں الحمدللہ ابھی تک بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ابھی 2 نام میں نے نسرین کو دیے جن کا نسرین نے انٹرویو کرنا ہے، کیونکہ کام بہت زیادہ ہو گیا، ہم کیا کریں، ہم سے نہیں ہو پا رہا، پروفائلز بہت زیادہ ہو گئی ہیں پورا۔ ایک اور میں آپ کو بتاتی ہوں جو نئی انٹری ہمارے ساتھ ہوئی تھی، ماشاءاللہ بلیک بینڈ سے جس کا تعلق ہے، ماشاءاللہ ثنا خان، ثنا آئی تھی ہمارے ساتھ شروع میں، لیکن یہ بچی فل ٹائم جاب بھی کرتی ہے اور پارٹ ٹائم یونیورسٹی کی اپنا مطلب تعلیم بھی حاصل کر رہی ہے، پڑھ رہی ہے اور زیادہ آگے پڑھنا چاہتی ہے، لیکن صدقہ جاریہ کو فل ٹائم دیتی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ینگ بچی ہے یہاں کی، لیکن اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف ہے کہ اتنے پیار سے وہ باجیاں، پتہ ہے ثنا کے بارے میں مجھے کیا کہتی ہیں ہمارا دل کرتا ہے ہم ثنا کوئی اپنی بہو بنا لے، اتنی پیاری باتیں کرتی ہے، اتنی اچھی بات کرتی ہے۔ تو میں نے کہا اس کے لیے بھی دعا کرے اللہ پاک اس کی بھی قسمت اچھی کرے، اللہ پاک اس کو بھی کوئی نیک انسان اس کو ملے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ پاک دے گا۔ لیکن شازیہ خود بھی تھوڑی چوزی ہے، ہماری شازیہ بہت چوزی ہے، تو ماشاءاللہ کام کر رہی ہے، اور کبھی بھی شازیہ نے یہ نہیں کہا کہ میں مطلب ڈانٹ بھی لیتی ہوں ان بچیوں کو، غصہ بھی کر لیتی ہوں، لیکن ان کو پتہ لگ گیا کہ ممی دل سے نہیں ڈانٹتی، اوپر اوپر سے مذاق پیار ہمارا چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سلامت رکھے، اور باقی جو کولیگز کر رہے تھے اور ایمانداری کے ساتھ کر رہے تھے اور ویسے نکلے اپنی زندگی بیزی کی وجہ سے، ان کے لیے بھی بہت دعا ہے، اللہ پاک ان کی زندگیوں کی ساری مشکلیں آسان کرے۔ آج اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پاکستان کی طرف پہلے آتے ہیں۔ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ جو پروفائلز بھیجتے ہیں، یقین کرے پاکستان کی کالز، ہم 9 کی 9 جو کولیگ ہیں نا، ہمیں سب سے زیادہ کالز پاکستان سے آ رہی ہیں، رشتے یو کے سے آ رہے ہیں لیکن کالز ہمیں پاکستان سے آتی ہیں، اور میری کولیگز اس بات سے بہت فیڈ اپ ہے، وہ کہتی ہیں آنٹی ہم پاکستان کے رشتے لیتے ہیں لیکن یہاں کے لوگ مانتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا میں تو ہر ویڈیو میں کہتی ہوں ہمارا کام ہے ٹرائی کرنا، ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات ہے کہ کئی دفعہ تو پتہ آپ کے سامنے میں کتنا لڑائی جھگڑا میرا ہو جاتا ہے باجیوں کے ساتھ، کتنی میں وہ لوگ مجھے کہتے ہیں یہ ابیوز کرتی ہے، ابیوز نہیں کرتی لیکن غصہ اس لیے کرتی ہوں کہ اتنی اچھی اچھی فیملیوں کے رشتے دیتی ہوں لیکن ان کے پاس اسٹے نہیں ہوتا، اور یہ بھی میں ان کے ساتھ ایگری کرتی ہوں کہ اسٹوڈنٹ کچھ آئے ہیں پاسٹ میں، لڑکیاں لڑکے، انہوں نے یہاں پہ آ کے بہت فراڈ کیے ہیں، بہت دھوکہ دیا لوگوں کو، اتنا دھوکہ کہ فیملیوں کے جو ہے نا جڑیں تک ان کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ایسے کیس ہیں ہمارے پاس کہ کچھ لڑکیاں اور لڑکے پاکستان سے آئے ہیں جنہوں نے ان لوگوں کا جینا کیا حرام کیا کہ ان کے خاندان کی جڑوں کو ہلا کے چلے گئے ہیں۔ تو اس لیے یو کے کے لوگ ڈر گئے ہیں، باجیاں ڈرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے اسٹیٹ میں ایسا ہوا، فلاں سے فون آیا، ان کی بہو کے ساتھ ایسا ہوا، میرے سامنے میرے اپنے آنکھوں کے سامنے بہت سارے ایسے کیسز ہوئے ہیں، پاکستان سے لڑکیاں آئی ہیں، لڑکے آئے ہیں، انہوں نے ایسے ہی لوگوں کو ڈچ دیا، بہت دھوکہ دیا۔ لیکن جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، دیکھیں ہم انسان ہیں، ہمیں بھی ڈرتے تو ہم بہت ہیں، لیکن دیکھیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ میں نے سوچا ہے کہ ویڈیو تو تھوڑا لمبا ہو گیا، میں بھی پیر شیر اوپر کر کے ریلیکس ہو کے بیٹھ کے آپ سے بات کروں۔ اچھا اب آتے ہیں ہم اپنے رشتوں کی طرف۔ میں نے سارے جو رشتے جو لیٹسٹ ہیں وہ آپ کو بتاتی ہوں، لیکن کچھ ہمارے رشتے ہیں کہ ہم ڈیلی بیس پہ اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں لیکن ان رشتوں کی طرف بہت کم لوگ جاتے ہیں، حالانکہ سارے برٹش بورن رشتے ہیں
اور भाजियाँ इस बात पे हैं कि जी उनके पास जॉब अच्छी नहीं है, या हमारी बच्चियों की डिग्रियों के साथ डिग्रियां मैच नहीं करती, या कास्ट का मैटर। यार यूके में आके मुझे एक बात बताएं, यूके में आप रहते हैं और एक नहीं 10 रिश्ते हमारे साथ ऐसा हैपन हुआ है कि बाजियों को लड़का भी पसंद है, लड़की भी पसंद है, सब कुछ ठीक है, और पिछू बहुत दूर है। हाय अल्लाह, मैं तो शाक हो गई। पीछे मैंने कहा पे ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ जेलम वाले कहते हैं ਸਾਨੂੰ जेलम ਦੇ ही बंदे चाहिए ने। यार इस बात के ऊपर तो मेरा दिमाग फेल हो जाता है, मेरी साइंस इधर आके फेल हो जाती है। यूके में आपने रिश्ता करना है, आप भी यूके में, दूसरी फैमिली भी यूके में, पिछू दूर आ। यार पिछे ਨੂੰ छोड़ो, पिछे ਨੂੰ ਕੀ करना है। कहते हैं नहीं बाजी सानू वो रिश्ता दिखाओ जेडे खारियां दे। जेलम वाले कहते हैं जेलम के, गुजरा वाले कहते हैं गुजरा के, लाहौर वाले कहते हैं लाहौर के, इस्लामाबाद वाले कहते हैं इस्लामाबाद के। लोगों, आप लोग हमें इस आजमाइश में क्यों डालते हैं? ये बहुत बहुत हमारे लिए मुश्किल है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम आपके लिए इस तरह करें और इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आप उनको ठुकरा देते हैं कि जी नहीं पिछू बड़ी दूर आ। मुझे तो नहीं समझ लगती, मेरी बेटी हो या मेरा बेटा हो और मुझे अच्छा रिश्ता यूके में मिल रहा हो जिसमें कोई भी मुझे हर चीज़ सही हो, लेकिन सिर्फ इस बात पे मैं रद्द कर दूं कि वो जेलम से नहीं है चकवाल से है, तो मैं रिश्ता छोड़ दूं, तो बताइए कितनी बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मुझे नहीं समझ लगती। ये आप लोगों की अपनी सोच है, हर बंदे की अपनी सोच होती है, लेकिन आज तक मुझे इस बात की समझ नहीं आई। आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का कि इसका रीज़न क्या है, पीछे से आपका एक सिटी में रहना क्यों ज़रूरी है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। अगर कसम से ये छोटी छोटी बातें आप छोड़ देना ज़िद्दें करनी, तो जितने हमारे पास रिश्ते इतने ज़्यादा हो गए हैं, जो कि देखें वो आप कहते हैं जी लड़का ब्रिटिश हो, लड़की ब्रिटिश हो, हाई एजुकेशन हो, सब कुछ सही है, पिछू नहीं मिलते। तो प्लीज़ इस बात के ऊपर हमारे साथ तावन करें और इस चीज़ को दिल से निकालें। ये चीज़ें किस ज़माने, दौर किधर जा रहा है, दुनिया किधर जा रही है और आप किधर जा रहे हैं। आप उधर ही खड़े हैं जहाँ पे पहले खड़े थे। थोड़ा बहुत अपने आप में चेंजिंग्स लाएं। ये तो आपकी एक मेरे बाजी की बेटी से फोन किया, कहते हैं आंटी मुझे तो कोई इतराज़ नहीं, पर मेरे बाबा को है इतराज़। वो कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान भी हमारा एरिया एक होना चाहिए। देखें बच्ची भी खुश थी, बच्ची को भी रिश्ता पसंद था, उसने बॉदर नहीं किया, उसने कहा नहीं तो ना सही। जब माँ बाप नहीं मान रहे, आंटी सान कौन सा गांव बता रही थी, तुन्नी ग्रां दे अगे पिछे होना। मैंने कहा बच्चे मैं ये गांव का नाम भी कभी नहीं सुना। बहरहाल ये अब आप मेरी तमाम बहन भाइयों जितने भी जो सदका जारिया में इंटरेस्टेड हैं, या आपके हमारे पास प्रोफाइल्स हैं या नहीं भी हैं, और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपने कमेंट्स करने हैं और मुझे बताना है जिन जिन चीज़ों की हमें थोड़ी सी कंप्लेन है, अगर उसको आप भी सुधारने की कोशिश करें, हमारे साथ तावन करें, तो ये काम हम बड़ी कामयाबी के साथ और आगे लेके जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों की मुश्किलें आसान हो सकती हैं। बहुत सारे मेरी बहनें हैं जो बड़ी परेशान हैं, अपनी बच्चियों की उम्रें ज़्यादा हो रही हैं, कुछ सैयद रिश्ते हैं जिनकी वजह से हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं माशाल्लाह। कुछ अहले तशी रिश्ते हैं, कुछ गुज्जर जो है वो बिल्कुल बाहर नहीं करते। गुज्जर रिश्ते हमारे पास इस वक्त कम अज़ कम, अगर मैं आपको अंदाजे से भी बताऊँ, हमारे पास 6-7 हज़ार प्रोफाइल है जो सिर्फ गुज्जर बच्चों की है, जिसमें उनको कास्ट से बाहर गुजर नहीं करते। मैंने सुना हुआ था कि सैयद बाहर नहीं रिश्ता करते, लेकिन अभी मुझे पता चला है कि सैयद और गुजर में फ़र्क नहीं है, क्योंकि गुजर माशाल्लाह सैयद अहले सलूट है उनको, झुक के सलाम करते हैं अहले सदात को, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन ये गुजर भी बाहर रिश्ता नहीं करते, कुछ भी हो जाए। जाट चौधरी का रिश्ता दे ना गुजरों को, वो कहते हैं नहीं गुजर चाहिए। बहुत स्ट्रगल हम करते हैं इस बात पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे गुजर रिश्ते हमने करवाए हैं। कल आपने मेरा वीडियो देखा होगा, नफीसा के घर गई थी, माशाल्लाह बेबी बॉय हुए। बिलाल एंड मम के नाम से उनका चैनल है, देखा करें, उनके चैनल पे भी जाया करें। बिलाल एंड मम बड़ी बच्चियां मेहनत करती हैं, मम मेहनत करती है, इतने आपके लिए प्यारे प्यारे वो वीडियो बनाती हैं। मैं तो बिलाल एंड मम शाइस्ता को भी कहती आप भी सदका जारिया ज्वाइन कर लो। बहुत ही माशाल्लाह इंटेलिजेंट लेडी हैं, बहुत ही पढ़ी लिखी हैं और डिसेंट लेडी हैं, तो मैं उनको भी कहती हूँ। लेकिन उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक। अभी उन्होंने 2 बेटियों की शादी भी करनी, कहते हैं बाजी मैं फ़ारग हो जाऊँ ना तो फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर सदका जारिया का काम करूँगी। तो सबके वीडियो देखा करें, बिलाल एंड मम। और ये कल मुझे वीडियो भी इसने अपलोड करके दी, इकरा ने और आयशा ने, अल्लाह ताला इनको बहुत बड़ा अजर अज़ीम था। मैं बच्चियाँ सपोर्ट करती हैं, हेल्प करती हैं, बेशक सदका जारिया में नहीं है, लेकिन ये फैमिली बहुत मुझे सपोर्ट करती है। शाइस्ता की फैमिली, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच इकरा और आशी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आते हैं जी रिश्तों की तरफ।
मैं आपको वन बाय वन सारे रिश्ते बताती हूँ, आप भी कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और इन रिश्तों के ऊपर हम चलते हैं। ये नाइला का फ़ोन है और मैंने उसका पासवर्ड भूल गई थी। अच्छा, ये बरी से रिश्ता आया है, बहुत ज़बरदस्त रिश्ता है। 24 साल की बच्ची है, ब्रिटिश बोर्न है और इसने फाइनेंस में डिग्री ली हुई है और इनकी कास्ट है गुजर। अब ये बच्ची की, हम बच्चियों की एक और बात गौर से सुन लें, सदका जारिया में फ़ीमेल की हम पिक्चर नहीं लेते तो नहीं लेते। कोई बेचता है तो मैं उसको फिर फ़ोन करके डांटती हूँ और मैं कहती हूँ दोनों तरफ से डिलीट करें। मैंने बोला हुआ है कि हम गुजर रिश्ता 24 साल का बताया। आप सुने, ये एक लड़का है, इनकी कास्ट है बट कश्मीरी, 25 साल का, बरी से रिश्ता है, ब्रिटिश बोर्न है और इस माशाल्लाह बच्चे की भी जो एजुकेशन है हाई है, NHS में काम करता है। और मैंने इनके लिए अगर आप रिश्ता करना चाहते हैं तो बताएं। लेकिन मुझे इतना दुख होता है, जो मैं इसलिए नए रिश्ते नहीं बताती क्योंकि अभी हमारे जो पुरानी प्रोफाइलें हैं बेशुमार हैं जिनके अभी रिश्ते मुकम्मल नहीं हुए, डन नहीं हुए। तो मैं चाहती हूँ कि पहले, बार बार मैं अपनी कुलीग्स को यही कहती हूँ कि पहले रिश्ते लगाएं, बार लगाएं। ये बात सही नहीं है ना कि हम नए ले लें और पुराने बेचारे वेट करते रहें और वो उनको रिश्ता ना मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपकी बहुत फेवर करते हैं, जो पुराने हैं उनको हम नहीं भूलते। एक एक रिश्ता हमारा एक पूरा सिस्टम है माशाल्लाह। जो हम सदका जारी का काम आप मेरी कुलीग्स करती हैं, बहुत ही सिस्टम से करती हैं, बड़े तरीके से करती हैं और हर बंदे को जवाब देती हैं। कोई मेरी ऐसी कुलीग को आप नहीं कह सकते कि इसने फ़ोन नहीं उठाया। उस दिन शाजिया की अपॉइंटमेंट थी हॉस्पिटल में, यकीन करें मेरे फ़ोन के ऊपर लोग फ़ोन करने शुरू हो गए, शाजिया सिस्टर फ़ोन नहीं उठा रही। देखिए किसी वक्त बंदा बिज़ी होता है, अपॉइंटमेंट होती है, 100 काम होते हैं, तो टाइम का भी ख्याल रखा करें। आज के वीडियो में मैं आपको अपने सारे कुलीग की टाइमिंग बताऊंगी कि किस टाइम पे आप किस कुलीग के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, आते हैं अगले रिश्ते की तरफ। ये फैमिली है, ये इटली से आए हुए हैं, सेटल हैं। बच्ची की उम्र है 30 साल। इन्होंने पाकिस्तान बच्ची की शादी की थी, इटली में आ गए थे, लेकिन इन्होंने इटली में लड़के को नहीं बुलाया, लड़की और लड़के की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी, तो उधर ही उन्होंने खुला ले ली लड़की ने। अब ये यूके में आके सेटल हुए हैं। अभी इनके पास इटली के पासपोर्ट हैं, यूके की भी सेटिंग नहीं हुई, हो जाएगी। जिनके पास पासपोर्ट होते हैं वो सेटल हो जाते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं, इनकी कास्ट जो है ये हाशमी कास्ट है। लेकिन इनको कोई माइंड नहीं है कि किसी भी, ये कहते हैं हमें नहीं ज़रूरी कि हाशमी चाहिए, अच्छे लोग, अच्छे नाइस लोग हों और बेशक लड़का डिवोर्स हो तो वो कर लेंगे। अच्छा, ये देखें जी, ये हैं सिस्टर, इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। ये रिश्ता है हैलीफैक्स से, ये यूके में हैलीफैक्स है। बच्ची की उम्र है, बेटे की 33 साल की है और जो बेटी है वो 29 की है। दोनों बच्चे हाई एजुकेशन है माशाल्लाह। यहाँ पे उनकी डिग्रियाँ तक उन्होंने मुझे लिख के भेजी हुई हैं, जो कि दोनों बच्चों ने डिग्रियाँ की हुई हैं। अगर आप करना चाहते हैं, ठहर मैं आपको देख के बताती हूँ इनकी कास्ट क्या है। जट चौधरी, ये जट चौधरी हैं अगर आप करना चाहते हैं, और इनकी शर्त है कि जट चौधरी ओनली, ठीक है, ब्रिटिश बोर्न ओनली एंड जट चौधरी ओनली। अभी मैं आपको पता है कौन से रिश्ते बोल रही हूँ, सिर्फ शाजिया के। अभी अपने बाकी मैं अभी नहीं बोल रही, मेरे पास जो है ना बेशुमार है। मैं शाजिया की इसलिए बोल रही हूँ कि शाजिया के पास मिक्स मैच ज़्यादा होते हैं, और इन रिश्तों में भी अगर आप शाजिया की प्रोफाइल में से करना चाहते हैं तो हमें बताएं और सीधा शाजिया को फ़ोन करिया करें। मैं व्हाट्सएप पे लिखती हूँ ना कि ये शाजिया की प्रोफाइल की तरफ, एज 30, डेट ऑफ बर्थ 3/4/1995, माशाल्लाह, कास्ट राजपूत, ब्रिटिश बोर्न, और इस बच्चे, इनके पास भी हाई एजुकेशन है माशाल्लाह माशाल्लाह, और करंट लोकेशन लीड्स में से ये रिश्ता है। और माशाल्लाह ये चाहते हैं कि लीड्स की तरफ देखें। अब ये भी यहाँ पे भी आगे बहुत परेशानी होती है। अब ये फैमिली कह रही है कि लीड्स के आसपास यॉर्कशायर में रिश्ता चाहिए, यॉर्कशायर से बाहर नहीं चाहिए। बता रहे हैं कि लंदन से एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था लेकिन लोकेशन की वजह से नहीं किया। तो अगर आप यॉर्कशायर में, ब्रैडफोर्ड, हैलीफैक्स, इस तरह हैं आप लीड्स में, तो आप हमें बताएं। अच्छा जी, ये सब शाजिया की प्रोफाइल में आपको बता रही हूँ। ये हैं जी शाजिया सिस्टर का नाम है, इनकी शायद बेटी है, 33 साल की बेटी है, हाइट 6'1", माशाल्लाह बच्ची की हाइट कितनी है। और एजुकेशन जो इस बच्ची की है, इसने सोशल मीडिया में इसने हाई क्वालिफिकेशन है इसकी सोशल मीडिया की। तो ये चाहते हैं कि इनको रिश्ता, ये क्लिंटन से हैं,
एक्रेंटेंस से ये रिश्ता है, और अगर आप ये यूके में किसी भी जगह रिश्ता कर लेंगे, लेकिन पढ़ा लिखा रिश्ता इनको चाहिए। इनको ये नहीं कि जिसके पास एजुकेशन हो। और कभी कभी तो पता है बाजियाँ क्या करती हैं कि एक बाजी हैं, अब मैं क्या उनका नाम लूँ, वो कहती हैं कि हमारी जो बेटियां ना, उनकी डिग्री से डिग्री मैच लड़के चाहिए। मैं क्या बाजी, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप खुद सोचें, आप ये अक्लमंद हैं यार, पढ़े लिखे हैं, डिग्री से डिग्री कौन मैच करता है? ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं। अब कितने हमारे पास डॉक्टर बच्चियों के हमने रिश्ते करवाए हैं लड़कों के। एक फिजियो के डॉक्टर बच्चे का रिश्ता हुआ है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट बच्चे के डॉक्टर का रिश्ता हमने किया है। उन्होंने नहीं कहा कि हमें डॉक्टर ही चाहिए, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि हमें डॉक्टर ही रिश्ता आप करवा के दें। माशाल्लाह पढ़े लिखे बच्चों के साथ उनका रिश्ता हो गया। अब ऐसे थोड़ी हो सकता है कि डॉक्टर को डॉक्टर ही रिश्ता मिलेगा, या नर्स को नर्स ही रिश्ता मिलेगा, या टीचर को टीचर ही रिश्ता मिलेगा। इम्पॉसिबल। तो आप हमें इस तरह की आजमाइशों में मत डाला करें प्लीज़। इससे मेरे जो कोलीग्स हैं ना, वो भी बहुत हर्ट होते हैं और वो तंग पड़ जाते हैं फिर इन चीज़ों से। ये 42-year-old सिस्टर हैं, 2 बेटियां थी, दोनों की शादी कर दी हैं, इंडिपेंडेंट है, मानचेस्टर में रहती हैं, अपना घर है, और बेटियों की शादी कर दी है। ये इनकी हस्बैंड की कोरोना में डेथ हो गई थी। ये चाहती हैं कि कोई अच्छा सा इंसान मिले। 44 है, इनको 45-46 तक कोई अच्छा सा नेक इंसान चाहिए, जो कि ख़ुद भी जॉब करता हो और उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हो। जिसके पास पासपोर्ट नहीं होगा, ये सिस्टर उससे शादी नहीं करेंगी, इसलिए क्योंकि कुछ लोग लालच में आके करते हैं ना। तो ये कहती हैं कि अब मैं इस उम्र में, मेरे साथ कुछ इस तरह किसी ने धोखा दे दिया तो मैं किधर जाऊंगी। सही कहती हैं, पता नहीं होता ना, हर वो जैसे मैंने कहा कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अच्छा जी, ये देखें क्या बात है, राजा फैमिली से रिश्ता आया है, ब्रिटिश बोर्न है। उम्मीद है आप लोगों को समझ लग गई होगी। जो हमारी गाइडलाइंस है, मैं आपको वो भी बताती चलूँ। हमारी गाइडलाइंस की पहली गाइडलाइन है कि जो भी आपने बात करनी है, सच सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। बहुत सारे लोगों ने पहले हमारे साथ पास में झूठ बोले और वो एंड टाइम पे पकड़े भी जाते हैं। देखें, आप झूठ ना बोला करें, सच की बुनियाद पे आया करें, यकीन करें। जो आपके अंदर जो भी परेशानी होती है ना, हमारे साथ शेयर कर लिया करें। ये नहीं होता कि कौन सा बंदा है जिसकी ज़िंदगी में आजमाइश नहीं आती? मुझे बताएं, कौन सा इंसान है जिसकी ज़िंदगी में मुश्किल वक्त नहीं आता? सबके साथ कुछ ना कुछ मिस हैपन होता है, हर बंदे की ज़िंदगी में। तो इसमें आपको झूठ बोलने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर काम होता है, इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने आपका मुकद्दर लिखा तो ज़रूर होगा। अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, सच बोलें, और इंशाल्लाह फिर आप जब सच बोल देते हैं ना, फिर आपको बदर ही नहीं रहती। देख, काम होना तो अल्लाह ने करना है, अल्लाह के हुक्म के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर आप सच बोल के आएंगे और इतनी दिल में पुख्तगी लेके आएंगे, तो इंशाल्लाह कैसे आपका काम नहीं होगा? इंशाल्लाह ज़रूर होगा। और जितने लोग सच बोलते हैं उनका काम होता है। देखिए, जब आप एक झूठ बोलते हैं ना, उसके साथ आपको 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। तो बेहतर है कि आप हमें सच सच बता दें, मेरे साथ शेयर करें। हाँ, कोई मसला है शेयर करें, उसका हल होता है। हर मसले का हम हल निकाल सकते हैं ना, तो उसका हम आपको हल बताएंगे इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह ताला बेहतर करेगा। दूसरी गाइडलाइन, किसी भी फीमेल की पिक्चर हम नहीं लेते। उसकी वजह भी मैं आपको बता देती हूँ। पास्ट में हमने कुछ बच्चियों की तस्वीरें कुछ लोगों को दी थी, उन्होंने तस्वीरें ले ली, चस्का आंखों का पूरा किया और रिश्ते नहीं किए। मुझे तो बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा ये चीज़ ठीक नहीं है कि आप हमसे लड़कियों की फीमेल की पिक्चर्स ले रहे हैं और रिश्ते के लिए ना कर रहे हैं कि लड़की का ये नहीं ठीक तो ये नहीं ठीक। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा। मैंने तो फिर क्या किया, मैंने कहा कि आज के बाद हम किसी को पिक्चर नहीं दिखाएंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि पिक्चर नहीं दिखाएंगे तो रिश्ता कैसे होगा? इसका भी मैं आपको हाल बताती हूँ। हम क्या करते हैं, हम जब प्रोफाइल लगाते हैं, मिक्स मैच करते हैं, जब 2 फैमिलियाँ एक रिश्ते पे एग्री हो जाती हैं, हम क्या करते हैं, उसको कॉल पे ग्रुप कॉल लेते हैं। जिस कुलीग का वो मुझे साथ लेते हैं, फिर हम ग्रुप कॉल पे दोनों फैमिलियों को लेते हैं। वो हम कहते हैं कि हम म्यूट हो जाते हैं, आप दोनों फैमिली आपस में सवाल जवाब कर रहे हैं, एक दूसरे का जो कुछ भी आपने पूछना पूछें, वो सारी बात करते हैं। उसके बाद हम कॉल से बाहर निकल जाते हैं। फिर हम उनको कॉल करके पूछते हैं, हाँ जी क्या बना? कुछ लोग जो होते हैं कहते हैं हाँ, बड़े खुश होते हैं। तो फिर मैं उनको नंबर देती हूँ फैमिली का कि आप आपस में एक हो जाएं और ख़ुद तस्वीरें लें। अगर आपका ज़मीर मानता है, आप सेटिस्फाइड हैं कि यहाँ पे हमें कोई चांस है कि मेरा रिश्ता हो जाएगा, तो 100 बिस्मिल्लाह तस्वीरें एक दूसरे को आप खुद स्वाप करें। लड़कों की हम ले लेते हैं, लड़कों की हमें कोई मसला नहीं होता। लड़कों की तस्वीरें मैं स्टेटस पे भी लगा के रखती हूँ। बाजी शकरा गाने नहीं सुनाती, तो मैं लाइव पे अक्सर गाने सुनाती हूँ। कौन सा गाना सुनाएं जी आपको? कौन सा? रात को माशाल्लाह
नफीसा को बेटा भी हुआ है। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने रिश्ते हमने ऐसे पहले जो हमने भी करवाए हैं उनमें बेबीज़ भी आए हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और इतनी बाजियाँ दुआएं देती हैं। मैंने आपको बताया कभी कभी मैं इतनी डिसहार्ट होती हूँ, लोग इतना तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं, मैं कहती हूँ बस मेरी बात होगी, मैंने को नहीं करना। कौन सा हमने किसी ऑफिस बनाया हुआ है या हमने कोई किसी से प्रॉमिस किया हुआ है, अल्लाह अल्लाह की ज़ात से प्रॉमिस किया हुआ है और माँ का वो जो सदका जारिया मुकम्मल कर रही हूँ। लेकिन जब फिर वो कुछ बाजियाँ जिनके रिश्ते हो जाते हैं ना, वो इतनी दुआएं देती हैं कसम से, बाल बाल जो है ना वो जिस्म का वो ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ इतनी दुआएं यार करना चाहिए, फिर वो विल पावर स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। आप लोग ही करते हैं। और जो लोग फेक होते हैं, मैं आपको ये बताऊं कि ये नहीं कि सिर्फ सदका जारिया में फेक लोग आते हैं, हर फील्ड में फेक लोग होते हैं। जहाँ पे आप तरक्की करते किसी को नजर आ गए हैं, लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। ये नहीं कि रिश्तों की तरफ, अगर कोई बच्ची बेचारी टिकटॉक के ऊपर फेमस हो रही है या उसका अच्छा काम चल रहा है या कोई लेडी है अपना काम कर रही है, किसी को भी आप लोग जीने नहीं देते। मैंने देखा हर फील्ड में जो हेटर्स होते हैं तनकीद का निशाना बनाते हैं। यार तनकीद करें, अच्छी चीज़ है, लेकिन तनकीद ऐसी करें ना कि हमें बताएं जी ये आपने काम इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करें जी, काम सही नहीं है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करें। मज़ा आता है ऐसी तनकीद का। अब कुछ जो है आप लोगों को इतना वो तनकीद का इस तरह गंदी तरीके से निशाना बनाते हैं कि फिर वो बेचारी लड़कियां आजकल तो देखें टिकटॉक पे माशाल्लाह हमारी जो बहनें घरों में बैठी हैं, बच्चियां घर बैठ के काम कर रही हैं। देखें साकब ने जो एजेंसी बनाई है माशाल्लाह, साकब चौधरी की एजेंसी से कितनी बच्चियों को फ़ायदा हो रहा है, कितने लोग उससे मतलब फ़ायदा उठा रहे हैं। यूके की आईडी बना के दे रहा है और वो घरों से बच्चियां काम कर रही हैं और अपनी इनकम बना रही हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सदका जारिया काम जो हो रहा है। तो आप इस चीज़ को अप्रिशिएट किया करें बच्चियों को, ये नहीं कि बजाय उनको गंदी गंदी बातें करें, उनका दिल तोड़ें, प्यार से मोहब्बत से उनसे पेश आया करें, हर एक के काम को अप्रिशिएट किया करें। इसमें आप लोग जेलस क्यों करते हैं? मुझे इस बात की समझ आज तक नहीं आई कि इस चीज़ में कोई काम कामयाब हो रहा है, काम कर रहा है, कामयाब हो रहा है, आप क्यों जेलस करते हैं, क्यों हसद करते हैं? क्या मिलता है आपको यार? क्यों आप किसी का मकान देखेंगे तो जल जाएंगे, किसी की गाड़ी देखेंगे तो जल जाएंगे, किसी का कारोबार देखेंगे तो आप लोग जल जाएंगे? ये कौन सी, आप लोग कौन है? मैं जानना चाहती हूँ आप वो कौन लोग हैं जो किसी की खुशी में खुश नहीं रह सकते। तो हर एक की खुशी में खुश रहना सीखे तो देखिए अल्लाह ताला आपको कितनी कामयाबियां देगा। ये तो शर्त है ना, ये तो अल्लाह पाक का कुरान पाक में वादा है कि ऐ इंसान तू नेकी कर और मैं तुझे उस नेकी का अजर दूंगा। बंदा नहीं देता, बंदा किसी को, कोई बंदा किसी को कुछ नहीं दे सकता देने वाली। इससे पहले कि आप बहुत सारी बच्चियां मुझे फरमाइश करते हैं आंटी लाइव पे आती हैं, गाना सुनाए, नाच सुनाए, कसीदा सुनाए, तो सुनाती रहती। इतनी आवाज़ प्यारी नहीं है लेकिन शौक है, गाती हूँ ढोलकियों के साथ, शादियों पे जाती हूँ, कुछ सदका जारी बहुत सारी शादियाँ मैंने अटेंड की हैं। बहुत सारी बाजियाँ पता कहती हैं हम आपको घर से पिक ड्रॉप करेंगे। और अभी एक बहुत बड़ी शादी आ रही है अप्रैल में, उसके बाद मई में बहुत बड़ी शादी आ रही है, जून में एक शादी है जो कि हमने रिश्ता करवाया था, बरी में वो शादी होनी है। वो बाजी कह रही थी कि इंशाल्लाह आपने आना और सारे फंक्शन अटेंड करने और हमारे साथ रहना है। मैंने कहा वो दिहाड़ा डूबा जब घोड़ी चढ़ा कुब्बा, दिन को मैं होके आ जाऊँ तो बड़ी बात है, रात वाला मुश्किल आपको पता है। देखे मेरे साथ मेरा बेटा मुबीन है माशाल्लाह, फरिश्ता मेरा बेटा, अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी दे, उसके लिए दुआ किया करें, अल्लाह उसको सलामत रखे। उसकी ज़िम्मेदारी भी मेरे ऊपर है क्योंकि वो किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करता, मेरे साथ यूज टू है। ज़ाहिर मैं माँ हूँ ना, और मैं भी बहुत मतलब उसको मैं छोड़ के चली तो जाती हूँ कभी कभी, लेकिन मेरी वो जो सांस है ना वो घर में अटकी रहती है, मुबीन ठीक हो, मुबीन ठीक हो। तो वो इतना मिस करता है मुझे। मैं कहीं बाहर जाती हूँ, विंडो में खड़ा रहेगा, देखता रहेगा कब मम्मी आएगी, परेशान हो जाता है। तो मैं दिन का करती हूँ, बच्चे मेरे साथ करते हैं कि चले मुबीन को रख लेते हैं, बहनें बेटियाँ बहुत सारी आ जाती हैं सपोर्ट करने, लेकिन मेरे वो दिल को जो होता है ना कि माँ घर नहीं है, तो वो भी, उसको भी आप देखा करिए कि कितना मुश्किल है। और सारे कुलीग्स की लाइफ बिजी है, जितने भी हैं सब जॉब्स करते हैं। बताया सलमा जॉब करती है माशाल्लाह, नसरीन जॉब करती है माशाल्लाह, सना जॉब करती है, सलमा जॉब करती है, डायनामिक जॉब करते हैं, साजिद जॉब, जितने भी कुलीग्स हैं अगर किसी का नाम नहीं ले रही, सारे माशाल्लाह फुल टाइम जॉब्स करके आपका सदका जारिया का काम कर रहे हैं। अप्रिशिएट किया करें, उन बच्चों के साथ प्यार से बोला करें। कुछ लोग बड़ी रूडली बात करते हैं, मैं फिर उनको कहते हैं कि ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दें। पाकिस्तान के लोग मेरी बात को गौर से सुने, मैं पहले भी करने लगी थी, दूसरी तरफ हम चले गए।
पाकिस्तान के लोगों का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ, जो कि हमारे पास आते हैं, प्रोफाइल लेके आते हैं, कॉल्स करती हैं, इतनी प्यारी स्वीट हार्ट बाजियाँ, इतनी मोहब्बत से बात करती हैं, सिस्टर्स भाई सब। लेकिन मसला क्या है, मेरे पास में होना तो कसम खुदा की मैं सबसे पहले आप पाकिस्तान के लोगों के रिश्ते करवाऊँ, या जो यूरोप में बच्चे बेचारे भटक रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, माओ के बच्चे रुल रहे हैं परदेशों में, हार्ड वर्क कर रहे हैं, ड्रिंकें लगा के आए हैं, मेरा बस चले तो मैं सबसे पहले इन लोगों के रिश्ते कराऊं। लेकिन यूके की बाजियां नहीं मानती। हर बंदे का अपना मसला होता है, हर बंदे की अपनी लाइफ होती है। मैंने बताया कि हम फोर्स कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन करनी उन्होंने अपनी मर्जी ना, ज़ाहिर है जिनके बच्चे उन्होंने अपनी मर्जी करनी है। तो इंशाल्लाह, और मैं एक बात पे आप अपना ईमान पक्का रखें ना, अगर अल्लाह पाक ने लिखा है, जब भी आप हमें प्रोफाइल सेंड करते हैं ना, तो ये आसमान की तरफ हाथ उठा के दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमारे लिए बेहतर करना। और अगर ईमान को स्ट्रॉन्ग करें, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करें, तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह आपके रिश्ते कैसे नहीं होते। आपकी थोड़ी फिंगर, अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नाइला ने वीडियो बनाई है, नाइला को भी अल्लाह पाक इस चीज़ का अजर अजीम अता फरमाए। माशाल्लाह हमारी नाइला ने शवाल के रोज़े भी 6 मुकम्मल कर लिए हैं, इसके लिए भी दुआ किया करें, अल्लाह पाक इसकी भी तमाम मुश्किलें आसान करे, अल्लाह ताला इसके बच्चों को भी कामयाबियों की अथाह सीढ़ियों पे लेके जाए, आमीन सुम आमीन। चलें, अब चूँकि मैंने काफ़ी बातें आपसे कर ली हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं लगती, अच्छा एक और मुसीबत है, आप लोगों को मेरा नंबर नहीं मिलता। यार मैं इतनी हैरान होती हूँ, आप लोगों को मेरा नंबर किस तरह नहीं मिलता। गूगल पे जाएं, शिकिरा मलिक डालें, SHAKIRA.मलिक, शिकिरा मलिक लिखें, गूगल पे जाएं, सामने मेरा नंबर है। इंस्टाग्राम पे जाएं, मेरा नंबर, मेरे सारी कोलीग्स का नंबर है। अच्छा, यूट्यूब पे जाएं, उसके ऊपर मैंने अपने सारे कोलीग से नंबर भी लिखे हुए हैं। आपको पता नहीं नंबर क्यों नहीं मिलता, सदके जाऊं, इतना ईजी है मेरा नंबर ढूंढना। मेरा तो एड्रेस भी इतना फेमस हो गया कि मुझे गालियाँ डांट पड़ती है कि बंदे बंदे को तेरा एड्रेस पता चल गया। तो कोई बात नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह वारिस है, कोई बात नहीं, किसी का कोई काम हो जाए, किसी की मुश्किल हल हो जाए, हमारी तरफ से किसी का काम हो जाए तो इट्स माई प्लेजर, कोई बात नहीं, अल्लाह वारिस है। तो अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखी। दफरी उठाइए, गाना आपको सुनाने लगी हूँ, आप तैयार हो जाएं। और जितने भी रिश्ते स्टेटस पे हम लगाते हैं, स्टेटस पे जाएं, सारे रिश्ते देखें, एक से एक अच्छा रिश्ता है। और मुझे लिंक भेजें, मेरे कोलीग्स लिंक भेजें, लेकिन गाइडलाइन के मुताबिक, गाइडलाइन को फॉलो करें, फिर हमें भी मसला नहीं होता और आपको भी मसला नहीं होता। अल्लाह ताला सब लोगों की मुश्किलों को आसान फरमाए। जितने भी लोग हमारे पास आए, मेरी दिल से दुआएं, अल्लाह ताला हमें भी कामयाबी दे, सब के रिश्ते अल्लाह पाक तोड़, कहते हैं पंजाबी तोड़ चाड़े, अल्लाह की ज़ात तोड़ चाड़े सारिਆਂ दे। और जिनके माशाल्लाह हमने रिश्ते कराए थे, माशाल्लाह उनके बच्चे भी हो रहे हैं, इतनी खुशी होती है, इतना दिल को सुकून मिलता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह इतने कामयाब लोग जा रहे हैं। कुछ जैसे 100 में से 3 रिश्ते हैं जो कि हमारे मतलब नहीं आगे गए, कुछ मसले हुए, मिसाइल हुए, उनके रिश्ते टूट गए। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह की ज़ात पे पक्का पक्का ईमान रखें। अल्लाह की ज़ात, हम कुछ भी नहीं है, यकीन करें, हम लोग कुछ भी नहीं है, सब कुछ करने वाली अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह से मांगे, हमें सिर्फ एक छोटा सा वसीला है, रोज़ बताते हैं हम, एक छोटा सा वसीला है, हम आपको सिर्फ बताते हैं जी फ़लाँ टाउन में फ़लाँ जगह पे एक रिश्ता लगा है, और आपको माशाल्लाह पसंद आ जाता है और आप कर लेते हैं। ये सब अल्लाह के काम है। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें और हर वक्त एक दूसरे के लिए अच्छा सोचा करें। यकीन करें, जिस दिन आप दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबी देगा। अपने दिलों को साफ़ करें, अपनी नीयतों को साफ़ करें। जिस दिन आपकी नीयत साफ़ हो जाएगी, आपके दिल से किसी के लिए कीना हसद ख़त्म हो जाएगा, खुदा की कसम अल्लाह आपको वो कामयाबियाँ देगा कि आप याद करेंगे। हर बंदे को अप्रिशिएट किया करें, हर बंदे की वीडियो पे जाया करें। एक गाना है, फरमाइश की है मदीहा ने हैलीफैक्स से, और नाइला है माशाल्लाह जो कि रहती है विगन में। उन्होंने कहा था आंटी को गाना सुना, चलो सुनाती। बल्ले बल्ले नी टोर पंजाबन दी, बल्ले बल्ले नी टोर पंजाबन दी, जुत्ती कल दी मरोड़ा नहीं हो चल दी, टोर पंजाबन दी। बल्ले 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 वही मां दिए मोहब्बतिए, बल्ले बल्ले वही मां दिए मोहब्बतिए, सारे पिंड विच चानन तेरा मां दिए मोहब्बतिए। बल्ले 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 नी सारा पिंड वैर पै गया, बल्ले बल्ले नी सारा पिंड वैर
ਮੰਗਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇਵੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵੈਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੱਲੇ 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 ਨੀ ਮਾਂ ਦੀ ਏ ਮੋਮਬੱਤੀਏ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵਈ ਮਾਂ ਦੀ ਏ ਮੋਮਬੱਤੀਏ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਤੇਰਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਏ ਮੋਮਬੱਤੀਏ। ਬੱਲੇ 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 ਵਈ ਓ ਤੇਰੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵਈ ਓ ਤੇਰੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਓ ਤੇਰੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ। ਬੱਲੇ 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 ਵਈ ਓ ਸਾਡੇ ਓ ਲੱਗਦੇ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵਈ ਓ ਸਾਡੇ ਓ ਲੱਗਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ਼ਮੀ रुमाला वाले ओ साडे ओ लगदे। ये शादियों का गाना है, आपको इसलिए सुनाया कि हम भी माशाल्लाह शादियां करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बच्चे ने यूट्यूब पे वीडियो लगाया, मुझे इतना पसंद है, पहले तो मुझे गुस्सा चढ़ा। कहते हैं कि कोई बंदा मुझे आंटी शाकरा का नंबर ढूंढ दे, मैं अपने गाड़ी के अंदर सेहरा लेके बैठा हुआ हूँ और मैं अपनी गाड़ी में शेरवानी रख के बैठा हुआ, फिर मुझे आंटी शाकरा का नंबर रब्ता नहीं हो रहा। तो बच्चे रब्ता होते हैं, या शायद उसने शुगर मेले के लिए वीडियो बनाई है, लेकिन मुझे अच्छी भी लगी, मज़ा आया उसकी वीडियो देख के। तो अगर आप वाकई में रिश्ता करना चाहते हैं और गाड़ी में शेरवानी लेके बैठे हैं तो आ जाएं, रब्ता करें, क्यों नहीं, इंशाल्लाह यहाँ पे होता है। देखिए हमने 62 ईयर ओल्ड अंकल का रिश्ता करवाया था, कितना रोला पड़ा था, कितना लोगों ने, आप लोगों ने इस चीज़ को एक मजाक की तरफ भी ले गए थे, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन वो माशाल्लाह अंकल आज अपने घर में इतने खुश हैं, बरी में रहते हैं, इतने सेटिस्फाइड हैं माशाल्लाह। और जिन बाजी से कराया था, पाकिस्तान से विजिटर आई हुई थी, बेटी ने बुलाया था, और बेटी ने जब मेरा रिश्ता देखा तो कहती मेरी अम्मी का करवा दे और करवा। अच्छा जी, अल्लाह करे आपको सारी बातों की समझ लग जाए। अगर मैंने किसी का दिल दिखाया हो तो मैं हाथ जोड़ के माजरत करती हूँ। मैंने दिल से जो बातें की हैं, अल्लाह ताला हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, अपने अपने घरों में आबाद रहें, खुश रहें, और हर एक की मदद किया करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। शाकरा मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।